तो मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों जो है लाइब्रेरी साइंस इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चंस, ध्यान दीजिए, इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चंस मैं आपको लेके आया हूं। तो ये वीडियो जो है लंबी हो सकती है 2 से 3 घंटे की, तो शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आपके किसी भी लाइब्रेरियन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। ये मॉक टेस्ट पेपर है, ध्यान दीजिएगा, मॉक टेस्ट पेपर है। इसमें अगर आप 500 में से 400 प्रश्न अगर कर लेते हैं, ध्यान दीजिए, 400 प्रश्न अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप बहुत ही सेफ जोन में हैं। अगर 400 से नीचे आ रहा है तो आपको थोड़ी सी मेहनत और करने की आवश्यकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट 500 नॉन स्टॉप क्वेश्चंस को। देखिए एक चीज़ और बताना चाहूँगा, 100 के मॉडल पेपर में है, ठीक है, 100 के मॉडल पेपर में है, यानी कि 5 मॉडल पेपर आपको मैं एक साथ एक ही वीडियो में उपलब्ध कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंच सके। तो चलिए सुपर फास्ट नॉन स्टॉप क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। कि आईएसबीटी कोड मुख्य रूप से जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है। आईएसबीटी का प्रयोग जो है किया जाता है बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ठीक है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन में जो है क्यू किस विषय के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्यू का प्रयोग जो है साइंस के लिए किया जाता है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में, ठीक है। और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा विकसित की गई थी और ये सबसे ज़्यादा जो है अधिक प्रयुक्त जो है अमेरिका में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सीसीएफ का पूरा नाम क्या होगा। तो सीसीएफ मैं समय नहीं दूंगा क्योंकि इसका जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ऑलरेडी डाल दिया गया है विदाउट आंसर की के साथ। तो सीधा आंसर मैं बताऊंगा ताकि आपका समय कम लगे। तो राइट आंसर है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में यूजीसी की स्थापना जो है कब हुई थी। यूजीसी की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, तो कब हुई थी तो 1953 में और अनुमोदन मिला था 1956 में। दोनों में डिफरेंट होता है स्थापना होना और स्वीकृति मिलना, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रेसिस किस प्रकार की तकनीक है। प्रेसिस जो है किस प्रकार की आपकी तकनीक है। तो राइट आंसर है इंडेक्सिंग, ठीक है, ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडिस्ट कंसोर्टियम किस प्रकार के संस्थानों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इंडिस्ट जो है किसके लिए है, ठीक है, तो ये इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटिव है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सोल सॉफ्टवेयर किस संस्था द्वारा जो है विकसित किया गया था। सोल सॉफ्टवेयर का विकास जो है किस संस्था द्वारा किया गया था। तो ये आपका जो है इन्फ्लिमनेट के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ट्रिपल आरएलएफ का मुख्यालय कहाँ है। तो कोलकाता में है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोलन क्लासिफिकेशन में एनर्जी फैक्ट्स का संकेत जो है क्या है। एनर्जी का जो है संकेत क्या, कौन सा चिन्ह होता है। तो सेमी कॉलन के नाम से जाना जाता है इसे, ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी साइंस के पहले प्रोफेशनल स्कूल की स्थापना जो है कहाँ हुई थी। पहले स्कूल की स्थापना जो है अमेरिका में हुई थी, ठीक है। लाइब्रेरी इकोनॉमी नाम की जो है संस्था के साथ जो है मेलवी डेवी ने जो है अमेरिका में इसे खोला था। अगला प्रश्न कह रहा है कि वेब ओपेक का सबसे प्रमुख लाभ क्या है। वेब ओपेक का सबसे प्रमुख लाभ होता है कि किसी भी स्थान से जो है खोजा जा सकता है, ठीक है, वेब ओपेक। अगला प्रश्न कह रहा है कि डीडीसी का पहला संस्करण किस वर्ष में जारी किया गया था। तो 1876 में जो है डीडीसी को 44 पेज के साथ स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि 5 लॉ का तीसरा नियम क्या है। 5 लॉ का जो है तीसरा नियम कह रहा है कि तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक पुस्तक को जो है उसका पाठक मिलना चाहिए, ठीक है, एवरी बुक इट्स रीडर। राइट आंसर ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एएसीआर के कौन सा अध्याय जो है साउंड रिकॉर्डिंग के लिए है। एएसीआर में कौन सा अध्याय जो है साउंड रिकॉर्डिंग के लिए है। तो चैप्टर 4 जो है ये साउंड रिकॉर्डिंग के लिए है, ऑप्शन 4 में है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि चैन इंडेक्सिंग का विकास जो है किसने किया था। चैन, ठीक है, चैन इंडेक्सिंग का विकास जो है एस आर रंगनाथन के द्वारा जो है किया गया था, ऑप्शन सी में होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कैटलॉग
कि अल्फ़ाबेटिकल प्रणाली में क्या क्रम होता है? क्रम जो है क्या होता है, सीक्वेंस कौन-सा होता है? तो ऑथर, टाइटल, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन-सा एक रेफ़रेंस टूल नहीं है? रेफ़रेंस टूल जो है कौन-सा नहीं है? तो नॉवेल जो होता है ये रेफ़रेंस टूल नहीं है, ठीक है? अगला प्रश्न कह रहा है कि साइटेशन इंडेक्स जो है किस प्रकार का स्रोत है? साइटेशन इंडेक्स जो है ये द्वितीय स्रोत की श्रेणी में आता है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि रंगनाथन का कौन सा नियम लाइब्रेरी की ग्रोथ को दर्शाता है? लाइब्रेरी की ग्रोथ को दर्शाता है। तो पांचवा नियम जो कहता है कि पुस्तकालय वर्धनशील संस्था है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत की कौन सी संस्था भारत में बिब्लियोग्राफी कंट्रोल का कार्य जो है करती है? बिब्लियोग्राफी कंट्रोल का कार्य आपका जो है नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता करती है, ठीक है? ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि KWOC इंडेक्सिंग में सी का अर्थ क्या होगा? सी का अर्थ पूछ रहा है आपसे, तो कंटेक्स्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कैटलॉगिंग में यूनिफॉर्म टाइटल किसका प्रयोग होता है? यूनिफॉर्म टाइटल जो है ये किसका प्रयोग होता है? तो विभिन्न संस्करणों को जो है एकत्र करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न कह रहा है FRBR का जो है तीसरा ग्रुप जो है कौन सा है? तीसरा ग्रुप कौन सा है? तो पर्सन, ऑप्शन जो है एक होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंट डिलीवरी सेवा का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है? मुख्य उद्देश्य जो है क्या है? तो दस्तावेज तक पहुंच सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी सेवा ऑफलाइन नहीं होती है? ऑफलाइन जो है कौन सी सेवा नहीं होती है? तो ओपेक, ठीक है, नहीं होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ISBN में किस अंक से कंट्री कोड पहचाना जाता है? ISBN में जो 13 अंक होते हैं उसको जो है 5 भागों में विभाजित किया जाता है, उसी में जो है कंट्री कोड के बारे में जो है पूछ रहा है। तो ये जो प्रथम होता है ना, 5 में से प्रथम होता है वह जो है कंट्री कोड के लिए होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि LCC में क्लास H जो है किसको दर्शाता है? H, तो H जो है ये सोशल साइंस को दर्शाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्क फॉर्मेट में फील्ड 245 का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है? तो ये जो है टाइटल स्टेटमेंट के लिए जो है प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेफरेंस सर्विस में सबसे पहला स्टेप जो है क्या होता है? रेफरेंस सर्विस में जो है सबसे पहला स्टेप क्या होता है? तो ग्रेटिंग, ऑप्शन जो है सी में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि CIP का पूरा नाम क्या होगा? CIP का पूरा नाम पूछ रहा है, तो कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन, ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ICT का प्रयोग नहीं किया जाता है। ICT का प्रयोग जो है किसमें नहीं किया जाता है? तो लाइब्रेरी बिल्डिंग, माफ करिए, मैनुअल बिल्डिंग जो होती है उसमें नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विच ऑन वन इज नॉट और नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर? नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर जो है कौन सा नहीं है? तो इसमें जो यूनेस्को जो दिया हुआ है ये जो है वैश्विक स्तर की जो है एजुकेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इसे जाना जाता है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और ये जो है ये तीनों संस्थाएं जो है ये भारत से रिलेटिव है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डिजिटल प्रिजर्वेशन का अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है? तो ये डिजिटल सामग्री को जो है सुरक्षित रखता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि AACR2 को जो है किसने डेवलप किया? AACR2 को जो है किसने डेवलप किया था? तो इसे जो है ALA के द्वारा जो है किया गया था। AACR2 को डेवलप किया गया था और AACR2 जो है उसमें जो है 2002 में जो है संशोधन किया गया था और 2002 में संशोधन करने के बाद जो है 2010 में जो है 2010 में RDA आया था, ठीक है, RDA। RDA जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है कि RDA जो है किसका संशोधित रूप है? तो AACR2 का ही संशोधित रूप है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन जो है किस संस्था के द्वारा जो है किया जाता है? तो INB है ना, INB 14 भाषाओं में प्रकाशित होती है और ये जो है नेशनल लाइब्रेरी के द्वारा किया जाता है। इसका प्रकाशन जो है 1958 से, ठीक है, 1958 से जो है किया जाता है और ये जो है 14 भाषाओं में प्रकाशित होती है, ठीक है।
अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कैटलॉगिंग में क्रॉस रेफरेंस का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है। कैटलॉगिंग में जो क्रॉस रेफरेंस होता है वो किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये अल्टरनेट हेडिंग के लिए जो है दर्शाने के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि एएसीआर के अनुसार जो है सीरियल्स की कैटलॉगिंग किस अध्याय में जो है की जाती है। किस अध्याय में की जाती है, तो अध्याय 12 चैप्टर 12 में जो है किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मेटा डाटा हार्वेस्टिंग से जो है आप क्या समझते हैं। मेटा डाटा हार्वेस्टिंग से जो है मेटा डाटा संग्रह और उपयोग होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूजीसी इन्फोनेट की शुरुआत किसके लिए हुई थी। यूजीसी इन्फोनेट की शुरुआत जो है किसके लिए हुई थी, तो ये जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए जो है हुई थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्क में 020 फील्ड जो है किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। मार्क जो है उसमें फील्ड जो है 020 जो है किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो ये ISBN के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि AACR2 का सबसे नवीनतम संस्करण जो है कब आया। नवीनतम संस्करण जो है कब आया, बताइए। तो राइट आंसर मैंने आपको बताया ना कि 2002 में जो है संशोधन हुआ था, ठीक है। तो 2002 में संशोधन हुआ था, तो यानी कि नवीनतम संस्करण आया था, और 2010 में जो है RDA आया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि लाइब्रेरी साइंस में साइटेशन एनालिसिस का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है। उपयोग जो है ये किसके लिए किया जाता है, तो राइट आंसर इसका होगा इम्पैक्ट फैक्टर निर्धारित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कोलन क्लासिफिकेशन में पैलेस का चिन्ह जो है क्या होगा। पैलेस का चिन्ह जो है क्या होगा, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा, उल्टा उद्धरण। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडेक्सिंग में प्री कोऑर्डिनेट प्रणाली का उपयोग जो है किसमें किया जाता है या कौन सी है, तो ये जो है चैन इंडेक्सिंग, ठीक है, इसमें किया जाता है। रंगनाथन ने इसे किया था। अगला प्रश्न कर रहा है कि AACR2 में जो है कॉर्पोरेट ऑथर की एंट्री जो है किसमें दी जाती है। कॉर्पोरेट ऑथर की एंट्री जो है किसमें दी जाती है, तो ये जो है संस्था को जो है प्रोवाइड किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा जो है यूजीसी की ई रिसोर्स सुविधा है। ई रिसोर्स जो है सुविधा जो है कौन सी है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका ई शोध सिंधु जो है ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सैनिटेशन स्टाइल APA किस क्षेत्र में जो है प्रचलित है। सैनिटेशन स्टाइल जो है किस क्षेत्र में प्रचलित है, तो ये जो है आपका सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के क्षेत्र में जो है प्रचलित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ISBN भारत में जो है कौन प्रदान करता है, तो राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी। अगला प्रश्न कह रहा है कि DDC में टेबल 3 का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है, तो ये सब डिविजन्स फॉर इंडिविजुअल लिटरेचर्स के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्क 21 किस संस्था द्वारा जो है विकसित किया गया था। मार्क जो है किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सैनिटेशन एनालिसिस का एक प्रमुख मानक है। यह जो है किसका मानक है, तो ये आपका जो है इम्पैक्ट फैक्टर का मानक है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि SDI सेवा में सूचना कैसे दी जाती है। SDI सेवा में जो है सूचना कैसे दी जाती है, तो उपयोगकर्ता की ज़रूरत के अनुसार प्रोवाइड किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा जो है बुलियन ऑपरेटर नहीं है। नहीं है, तो ये जो लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है डी, देन जो है ये नहीं है, एंड है, और है, नॉट है, ये सभी हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डिजिटल लाइब्रेरी की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, तो डिजिटल लाइब्रेरी की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ये रिमोट एक्सेस होता है, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि कोलन क्लासिफिकेशन का प्रयोग जो है सबसे अधिक जो है कहाँ होता है, तो कोलन जाहिर सी बात है भारत का है, तो भारत में ही सबसे पहले सबसे अधिक जो है प्रयुक्त होगा, और 1933 में CC का विकास रंगनाथन ने किया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि लिस नेट का संबंध जो है किससे है। लिस नेट का संबंध जो है किससे है, तो LIS प्रोफेशनल्स का नेटवर्क से रिलेटिव है,
ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि LCSH का पूरा नाम क्या होगा? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग इसका जो है पूरा नाम होगा, ऑप्शन बी में है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है ISI का फुल फॉर्म जो है क्या होगा साइटेशन के संदर्भ में? ठीक है, साइटेशन के संदर्भ में जो है इसका पूरा नाम क्या होगा? तो इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जाना जाएगा इसे, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा एक कंट्रोल वोकैबुलरी टूल है, कौन सा है? तो इसमें जो राइट आंसर है थिसॉरस जो है, ये ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूडीसी का प्रयोग किस प्रकार के पुस्तकालयों में होता है? यूडीसी का प्रयोग जो है किस प्रकार के पुस्तकालयों में होता है? तो सभी प्रकार के पुस्तकालयों में किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम में रिकॉल का अर्थ है। रिकॉल का अर्थ जो है क्या होता है? तो राइट आंसर है जितनी जानकारी है उसे जो है पुनः प्राप्त करना। अगला प्रश्न कह रहा है कि साइटेशन इंडेक्सिंग का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। साइटेशन इंडेक्स का उपयोग जो है किसमें किया जाता है? तो ये रिसर्च वैल्यूएशन में जो है किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूचना का सबसे छोटा रूप होता है। सूचना का सबसे छोटा रूप जो है डाटा होता है। ठीक है, डाटा होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गूगल स्कॉलर एक उदाहरण है। गूगल स्कॉलर जो है किसका एक उदाहरण है? तो ये आपका सर्च इंजन फॉर स्कॉलरी लिटरेचर का उदाहरण है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडियन लाइब्रेरी साइंस का पिता किसे कहा जाता है? इंडियन की बात हो रही है तो जो है ऐसा रंगनाथन को कहा जाता है, और यह उपाधि इनको जो है मॉरिस ग्रेगर के द्वारा प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इफ्ला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इफ्ला का मुख्यालय हेग में स्थित है, नीदरलैंड। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्क रिकॉर्ड में आपका पंक्चुएशन का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है? तो मार्क रिकॉर्ड में जो है ये डाटा फील्ड के लिए इसका डाटा फील्ड अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि CIP रिकॉर्ड कहाँ प्रकाशित होता है? CIP रिकॉर्ड जो है कहाँ प्रकाशित होता है? तो टाइटल पेज वर्षों पर जो है होता है, वर्षों पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि डिजिटल लाइब्रेरी का उदाहरण है। डिजिटल लाइब्रेरी का उदाहरण जो है डी स्पेस है। ठीक है, डी स्पेस। अगला प्रश्न कह रहा है कि नेशनल लाइब्रेरी वीक भारत में कब मनाया जाता है? तो ये जो है नवंबर माह में मनाया जाता है, 14 से 20 1968 से जो है इसे मनाया जाता है ILA के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी संस्था जो है भारत में शोध गंगा का प्रचलन करती है? शोध गंगा का प्रचलन जो है ये आपका इन्फिनिट के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्क फॉर्मेट में पुनर्कटेशन की अनुमति किस नियम से जो है दी जाती है? किस नियम से जो है दी जाती है? तो ये आपका जो है ISBD से जो है प्रोवाइड किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर डिजिटल रिपोजिटरी के लिए है? कौन सा सॉफ्टवेयर जो है डिजिटल रिपोजिटरी के लिए है? तो डी स्पेस है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 5 लॉ में उपयोगकर्ता की प्राथमिकता को कौन सा सिद्धांत जो है दर्शाता है? प्राथमिकता को जो है कौन सा सिद्धांत दर्शाता है? तो प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक। ठीक है, ऑप्शन जो है डी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि साइटेशन इंडेक्स सबसे पहले किस क्षेत्र में जो है लागू किया गया था? सबसे पहले जो है किस क्षेत्र में जो है लागू किया गया था? तो ये जो है साइंस में लागू किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि DDC का वर्तमान संस्करण जो है कौन सा है? तो 24 यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको 25 भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 23वां संस्करण जो है DDC के अब तक जो है 23 संस्करण है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कौन सा एलिमेंट रिकॉर्ड्स मार्क जो है रिकॉर्ड में नहीं है? कौन सा जो है नहीं है? तो राइट आंसर है बार कोड। ठीक है, बार कोड होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूडीसी में कौन सा सिंबल जो है एक्सिलरी टेबल को दर्शाता है? एक्सिलरी टेबल को जो है कौन सा सिंबल दर्शाता है? तो ऑप्शन बी होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि AACR में संसाधन का मुख्य आधार क्या है? AACR में संसाधन का मुख्य आधार है, ऑप्शन ए टाइटल। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कौन सा दस्तावेज सबसे अधिक
अस्थाई होता है? कौन सा दस्तावेज सबसे अधिक अस्थाई होता है? तो बुक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी सेवा ऑन डिमांड डॉक्यूमेंट सप्लाई से जुड़ी हुई है? कौन सी? तो इंटर लाइब्रेरी लोन, ऑप्शन जो है ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूजर स्टडी में कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी है? यूजर स्टडी में कौन सी विधि जो है सबसे अधिक उपयोगी है? तो सर्वे। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी भारतीय संस्था रिसर्च इन सोशल साइंस पर जो है केंद्रित है? कौन सी संस्था जो है रिसर्च इन सोशल साइंस पर जो है केंद्रित है? तो ICSSR है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडेक्सिंग लैंग्वेज में इक्विवेलेंस जो है रिलेशनशिप जो है दर्शाने के लिए जो है किसका प्रयोग जो है किया जाता है? तो ये जो है UF का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि AACR 2 में जो है सीरीज स्टेटमेंट का टैग जो है क्या होता है? तो ये जो है 490 होता है, 490, ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मेटा डाटा में कौन सा जो है कंपोनेंट नहीं आता है? कौन सा जो है नहीं आता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है कि इंफॉर्मेशन एक्सप्लोशन से क्या तात्पर्य है? इससे जो है क्या तात्पर्य है? तो जो है ये अधिक जो है जानकारी और उत्पाद जो है प्रदान करता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि SDI जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है विशिष्ट उपयोगकर्ता के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम फैक्ट नहीं है? कौन सा जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम फैक्ट नहीं है? तो DDC नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि AACR के कौन से फील्ड में जो है सब्जेक्ट हेडिंग होते हैं? सब्जेक्ट हेडिंग किस में होते हैं? तो जो है 600 से लेकर 699 तक। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? इंफॉर्मेशन लिटरेसी का सबसे बड़ा उदाहरण होता है ट्रैकिंग टू एवोलूट सोर्स जो है होता है, एवोल्यूटेड सोर्स होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट में जो है TQM का अर्थ होता है। TQM का जो है अर्थ क्या होता है? तो ये टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट से रिलेटिव है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी स्टैटिक्स में पर कैपिटा यूज का अर्थ होता है। तो ये जो है प्रति उपयोगकर्ता उपयोग से रिलेटिव है। अगला प्रश्न कह रहा है कि AACR 2 और RDA में मुख्य अंतर क्या है? तो ये जो है संरचनात्मक जो है अंतर होता है, ठीक है, कैटलॉगिंग रूल्स, ऑप्शन जो है बी में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा एक सेकेंडरी सोर्स नहीं है? द्वितीयक स्रोत जो है कौन सा नहीं है? तो पेटेंट जो है ये नहीं है, ऑप्शन जो है ए डी है। अगला प्रश्न कह रहा है ICT के अंतर्गत जो है कौन सी सेवा नहीं आती है? ICT के अंतर्गत जो है कौन सी सेवा नहीं आती है? तो सेल्विंग जो है नहीं आती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा एक जो है पर्सनलाइज्ड अलर्टिंग सेवा है, स्वयं चेतावनी सेवा है? तो ये आपका जो है SDI आती है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्क में 008 फील्ड जो है क्या दर्शाता है? 00 फील्ड जो है ये किसको दर्शाता है? तो ये फिक्स्ड लेंथ डाटा एलिमेंट्स को रिलेटिव करता है, इंगित करता है। अगला प्रश्न कह रहा है साइटेशन एनालिसिस में H इंडेक्स का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है? तो ये जो है आप इसका जो प्रयोग जो है ऑथर इम्पैक्ट के लिए करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संदर्भ में जो है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है? तो राइट आंसर इसका होगा जनता को डिजिटल रूप से जो LIS रिसर्च में हाइपोथेसिस का मुख्य कार्य क्या होता है? हाइपोथेसिस का मुख्य कार्य होता है अनुसंधान का मार्गदर्शन करना। अगला प्रश्न कह रहा है कि UGC नेट की LIS विषय कोड संख्या क्या है? अगर आप नेट का एग्जाम दिए होंगे तो LIS कोड जो है इसकी संख्या जो है कौन सी है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अच्छे अच्छे को ध्यान में नहीं होगा। तो 89 है, ठीक है, ऑप्शन सी। माफ करिएगा, 89 नहीं है, ठीक है, 59 है, ठीक है। UGC नेट की LIS कोड की संख्या जो है 59 है।
जो सब्जेक्ट कोड है उसकी संख्या 59 है। अगला प्रश्न है, रेफरेंस सर्विस का आधारभूत सिद्धांत जो है कौन सा है? रेफरेंस सर्विस का आधारभूत जो है सिद्धांत जो है रेफरेंस इंटरव्यू है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, बिब्लियोमेट्रिक्स का प्रयोग किसके लिए जो है किया जाता है? तो ये जो है सांख्यिकी विश्लेषण से रिलेटिव है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नेशनल नॉलेज कमीशन का गठन जो है कब हुआ था? 2005 में, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कार्य रंगनाथन की रेफरेंस सर्विस पुस्तक का भाग नहीं है? नहीं है, ठीक है। रेफरेंस सर्विस पुस्तक का भाग नहीं है। रेफरेंस सर्विस ठीक से याद नहीं है, लेकिन 1954 या 55 में इनकी रेफरेंस सर्विस पुस्तक जो है प्रकाशित हुई थी। 54 या 55 ही है, ठीक है। तो उसमें CAS नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, ISO 2709 जो है ये किससे रिलेटिव है? ISO 2709 जो है ये मार्क स्टैंडर्ड से रिलेटिव है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ICT का मुख्य उद्देश्य क्या है? ICT का मुख्य उद्देश्य जो है जानकारी का प्रबंधन और संचार से रिलेटिव है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, कोहा किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो कोहा जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है LIS के फील्ड में। अगला प्रश्न कह रहा है, कोलन क्लासिफिकेशन में एनर्जी जो है क्या दर्शाता है? एनर्जी जो है क्या दर्शाता है? तो ये घटना को दर्शाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय अधिनियम जो है कब पारित किया गया था? तो ये 1954 में भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है, बुलियन ऑपरेटर में नॉट का अर्थ होता है? नॉट का अर्थ जो है क्या होता है? तो एक को छोड़ना, ठीक है, एक को छोड़ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि ICT का महत्वपूर्ण भाग क्या है? ICT का महत्वपूर्ण भाग होता है डाटा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सॉरी, AACR सेकंड में किसका विवरण नहीं है? किसका विवरण नहीं है? तो ये श्रेणीकरण का विवरण जो है नहीं होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि FRBR मॉडल में मैनिफेस्टेशन का अर्थ क्या होता है? मैनिफेस्टेशन का अर्थ क्या होता है? तो ये भौतिक रूप, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, 5 लॉ में सेव द टाइम ऑफ द रीडर कौन सा क्रम है? कौन सा जो है क्रम है? राइट आंसर, सेव द टाइम ऑफ रीडर, पाठक का समय बचाएं, कौन सा है? चौथा नियम, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि DDC में 600 से लेकर 699 वर्ग का संबंध जो है ये किससे रिलेटिव है? तो ये जो है प्रौद्योगिकी से रिलेटिव है, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कर रहा है, CCF की जो है किसका संक्षिप्त रूप है? CCF जो है किसका संक्षिप्त रूप है? तो ये जो है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट का संक्षिप्त रूप है। अगला प्रश्न कर रहा है कि निस्केयर का मुख्य कार्य क्या है? निस्केयर का जो है मुख्य कार्य क्या है? तो ये वैज्ञानिक प्रकाशन, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डबलिन कोर किसमें प्रयुक्त होता है? डबलिन कोर जो है ये मेटा डाटा, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, UGC इन्फोनेट क्या है? UGC इन्फोनेट ये शोध डाटाबेस है, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ओपन एक्सेस का अर्थ होता है? ओपन एक्सेस का अर्थ जो है क्या होता है? तो निःशुल्क और खुला उपयोग, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि वेब 2.0 का उदाहरण नहीं है? 2.0 का उदाहरण जो है ईमेल नहीं है, ठीक है, ईमेल नहीं है। अगला प्रश्न कर रहा है कि ई ग्रंथालय किसने विकसित किया? किसने जो है विकसित किया? तो निक के द्वारा जो है किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि ICT में www क्या, इसका अर्थ जो है क्या है? तो राइट आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न कर रहा है कि नॉस्डॉक किसके अंतर्गत आता है? तो ये ICSSR के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि UGC का पूरा नाम क्या होगा? UGC का पूरा नाम क्या होगा? तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट भारत में सबसे पहले कहाँ पे पारित हुआ था? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न कह रहा है कि ICP का अर्थ होता है? ICP का अर्थ क्या होता है? तो कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन होता है, ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि RFID का प्रयोग पुस्तकालय में किसके लिए किया जाता है? पुस्तकालयों में जो है किसके लिए किया जाता है? तो स्वचालित इशू और रिटर्न के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 में।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि AACR सेकंड के स्थान पर RDA जो है क्यों लाया गया, क्यों लाया गया? तो इसमें जितने भी ऑप्शन हैं ये सभी जो है सही हैं, क्योंकि AACR जो है पुराना हो गया था डिजिटल मीडिया को शामिल करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मानक बनाने के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि डिजिटल लाइब्रेरी का मुख्य लाभ जो है क्या है? डिजिटल लाइब्रेरी का मुख्य का लाभ होता है लागत कम करना, 24 घंटा जो है 7 दिन जो है उपलब्ध रहना, कोई स्थान की बाध्यता नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी में होगा। अगला प्रश्न कह रहा है ALIS में सिंपलिंग टेक्नोलॉजी किस उद्देश्य के लिए की जाती है? किसके लिए जो है की जाती है? तो राइट आंसर है डाटा संग्रह के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बुलियन ऑपरेटर नॉट किसका संकेत देता है? किसका संकेत देता है? तो राइट आंसर एंड, नॉट नहीं एंड, माफ करिए, तो ये दोनों को। अगला प्रश्न कह रहा है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में क्यूरी का अर्थ होता है। क्यूरी का अर्थ क्या होता है? तो उपयोगकर्ता द्वारा पूछी गई जानकारी। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिब्लियोग्राफी रिसोर्स का सबसे प्रमाणिक उदाहरण क्या है? तो ये बिब्लियोग्राफी, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि साइटेशन एनालिसिस का प्रयोग होता है, किसके लिए जो है साइटेशन एनालिसिस का प्रयोग किया जाता है? तो ये शोध लेखों का मूल्यांकन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है ISBN में कितने अंक होते हैं? तो 13 अंक होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी का उद्देश्य क्या है? इंफॉर्मेशन लिटरेसी का उद्देश्य होता है कि जानकारी की समझ और उपयोग की क्षमता। अगला प्रश्न कह रहा है ग्रे लिटरेचर का उदाहरण क्या है? ग्रे लिटरेचर का उदाहरण जो है क्या होता है? तो राइट आंसर है थीसिस। अगला प्रश्न है कि इन्फोनेट का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो ये गांधीनगर, गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ICT में HTTP का अर्थ होता है। ICT में HTTP का मतलब जो है क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है RSS फील्ड का प्रयोग किसके लिए जो है किया जाता है? तो ये जो है ब्लॉग अपडेट के लिए जो है किया जाता है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है वेब ओपेक का पूरा नाम जो है क्या होगा? तो ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, है ना, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग वेब ओपेक, ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न है कौन सा दस्तावेज द्वितीयक स्रोत नहीं है? द्वितीयक स्रोत जो है नहीं है, तो रिसर्च आर्टिकल जो है ये द्वितीयक स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इम्पैक्ट फैक्टर किसके लिए मापा जाता है? इम्पैक्ट फैक्टर जो है किसके लिए मापा जाता है? तो ये पत्रिकाओं के लिए, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है रिसर्च डिजाइन क्या दर्शाता है? रिसर्च डिसीजन जो है ये क्या दर्शाता है? तो पूरी अनुसंधान योजना को ये दर्शाता है, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेफरेंस इंटरव्यू का अंतिम चरण क्या है? रेफरेंस इंटरव्यू का अंतिम चरण क्या होता है? तो फॉलो अप। अब राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि हु इज फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, SR रंगनाथन। अगला प्रश्न कह रहा है अमेरिका में जो अगर पूछे तो DV होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि रिसर्च के लिए सिंपलिंग क्यों आवश्यक है? रिसर्च के लिए जो है सिंपलिंग जो है क्यों आवश्यक है? तो पूरा डाटा न लेना पड़े। अगला प्रश्न कह रहा है कि CC में बुक नंबर का कार्य क्या है? CC में बुक नंबर का कार्य होता है डॉक्यूमेंट को विशिष्ट पहचान देना। अगला प्रश्न कह रहा है कि LCC का मुख्य रूप से किस देश में उपयोगी होती है? किस देश में जो है उपयोग होता है? तो ये जो है अमेरिका में ही होता है ना, ऑप्शन सी में है, अमेरिका में होता है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार पुस्तकालय कौन सा विषय है? पुस्तकालय कौन सा विषय है? भारतीय संविधान के अनुसार पुस्तकालय जो है कौन सा विषय है? तो समवर्ती सूची में आता है, ऑप्शन सी होगा। और जो है नेशनल लाइब्रेरी जो है ये भारत के संविधान के धारा 62 के 7वें परिशिष्ट में है, ठीक है, धारा 62 परिशिष्ट 7 में है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सी सेवा अलर्ट बेस्ड होती है? अलर्टिंग सेवा जो है किसे कहा जाता है? तो ये जो है SDI जो होती है इसे अलर्टिंग या चेतावनी सेवा कह सकते हो। अगला प्रश्न कह रहा है कि ISBD किस संगठन द्वारा विकसित किया गया?
ISBD। तो इसका राइट आंसर है इफ्ला के द्वारा जो है किया गया था, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि RDA में कुल कितने एंट्रीज हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। वर्क एक्सपीरियंस मैनिफेस्टेशन आइटम। अगला प्रश्न है कि साइटेशन इंडेक्स का उदाहरण जो है कौन सा है? साइटेशन इंडेक्स का उदाहरण जो है स्कोपस है, ऑप्शन जो है ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बुलियन लॉजिक के निर्माता कौन है? तो जॉर्ज बुले, ठीक है, गॉर्गन बुले, ठीक है, या जॉर्ज बुले भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, गॉर्गन बुले। अगला प्रश्न कह रहा है कि NDL का पूरा नाम क्या होगा? NDL का पूरा नाम है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है INIS किससे रिलेटिव है? INSIS ये जो है न्यूक्लियर साइंस से रिलेटिव है, ऑप्शन जो है बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है इंफॉर्मेशन रिसोर्स जो है का उदाहरण नहीं है। इंफॉर्मेशन रिसोर्स का उदाहरण कौन नहीं है? तो प्रिंटर नहीं है, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कर रहा है ग्रीन स्टोन एक है, ग्रीन स्टोन जो है ये क्या है? तो मोबाइल ऐप है, ठीक है, तो माफ करिए, मोबाइल ऐप नहीं, ओपन सोर्स डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कर रहा है AACR का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ? AACR का पहला संस्करण जो है 1967 में प्रकाशित हुआ, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कर रहा है CIP डाटा किसमें प्रकाशित होता है? CIP डाटा जो है किसमें प्रकाशित होता है? तो ये जो है टाइटल पेज वर्षों पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेल्फ लिस्ट में कौन सी जानकारी जो है नहीं होती है? कौन सी जानकारी नहीं होती है सेल्फ लिस्ट में? तो बजट अमाउंट जो है नहीं होती है, बाकी कॉल नंबर, एक्सेशन नंबर और क्लास नंबर, एक्सेशन नंबर और कॉल नंबर, ये तीनों होता है। अगला प्रश्न कर रहा है कंट्रोल्ड वोकैबुलरी का लाभ जो है क्या होता है? तो ये जो है शब्दों का जो है मानकीकरण से रिलेटिव है। अगला प्रश्न कर रहा है कि कौन सा एक पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है? पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर जो है सोल है, ठीक है। पब्लिक सोल नहीं, माफ करिए, कोहा है, ठीक है, माफ करिए, कोहा है। अगला प्रश्न कह रहा है साइटेशन एनालिसिस के लिए कौन सा डाटाबेस प्रसिद्ध है? कौन सा डाटाबेस जो है प्रसिद्ध है? तो वेब ऑफ साइंस, वेब ऑफ साइंस। अगला प्रश्न कह रहा है कि CC में M जो है क्या दर्शाता है? M का मतलब होता है मैटर। अगला प्रश्न कह रहा है कि डेवी डेसिमल सिस्टम में 500 नंबर जो है किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये विज्ञान के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा सॉफ्टवेयर विशेष रूप से विश्वविद्यालयों के लिए है? तो विश्वविद्यालयों के लिए जो है सोल सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कह रहा है इंफॉर्मेशन साइंस शब्द किस दशक में प्रचलन में आया था? इंफॉर्मेशन साइंस जो है किस दशक में प्रचलन में आया था? तो 1950 में, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कर रहा है LIS में ट्रायंगुलेशन मेथड का प्रयोग जो है किसके लिए जो है किया जाता है? तो ये जो है वैलिडिटी बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ट्रायंगुलेशन मेथड का। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी सेवा यूजर स्पेसिफिक होती है? कौन सी सेवा होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, SDI। अगला प्रश्न कह रहा है भारत की पहली पुस्तक सूची किस देश से संबंधित, माफ करिए, भारत नहीं, सबसे पहली पुस्तक सूची किस देश से रिलेटिव थी? पुस्तक सूची जो है किससे रिलेटिव थी? तो ये ग्रीस, ठीक है, ग्रीस से। अगला प्रश्न कह रहा है रेफरेंस लाइब्रेरियन का मुख्य कार्य जो है क्या होता है? तो ये उपयोगकर्ता को जो है मार्गदर्शन देना। अगला प्रश्न कह रहा है डॉक्यूमेंटेशन सेंटर किसका कार्य करता है? किसका कार्य करता है? तो ये ऑप्शन सी होगा ये। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी सेवा डिजिटल लाइब्रेरी में आम है? कौन सी सेवा जो है डिजिटल लाइब्रेरी में आम है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि नॉसडॉक की स्थापना जो है कब की गई थी? नॉसडॉक की स्थापना जो है कब की गई थी? तो इसमें जितने भी आंसर हैं, थोड़ा रुकिए,
इसमें जितने भी आंसर जो है दिए गए हैं ये सभी जो है रॉन्ग हैं। ठीक है, नॉस्टॉक की स्थापना जो है 1970 में दी गई थी। ठीक है, एक चीज़ और आपसे बताना चाहूँगा, नॉस्टॉक अगर कहीं पे भी आपको राइट आंसर तो 1970 है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको जो है 1969 भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, 1969 भी देखने को मिल सकता है, लेकिन जो है राइट आंसर अगर मैं बात करूं तो 1970 ही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन का अर्थ है, डॉक्यूमेंटेशन का अर्थ जो है क्या होता है? तो राइट आंसर होगा इसका जानकारी को संक्षेप में प्रस्तुत करना। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा डाटाबेस सामाजिक विज्ञान के लिए जो है उपयुक्त है? कौन सा डाटाबेस जो है सामाजिक विज्ञान के लिए जो है उपयुक्त है? तो सोशल इंडेक्स। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सोल सॉफ्टवेयर को किसने विकसित किया? इन्फ्लिबनेट ने। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर किसमें कार्य करता है? ये तो राइट आंसर है, डाटा संगठन में जो है ये काम करता है, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, ओपेक किसका उदाहरण है? ओपेक जो है ये किसका उदाहरण है? तो ये सर्च टूल का उदाहरण है। अगला प्रश्न कर रहा है कि ट्रिपल आर रेलैप का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न है कि इंडेक्सिंग लैंग्वेज का उपयोग जो है किसमें होता है? इंडेक्सिंग लैंग्वेज का उपयोग जो है किसमें होता है? तो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में होता है, राइट आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है कि सूचना की शुद्धता को क्या कहा जाता है? सूचना की शुद्धता को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, प्रिसिशन कहा जाता है। अगला प्रश्न कर रहा है कीवर्ड इन इंडेक्सिंग यानी कि KWIC किसका भाग है? KWIC जो है इंडेक्सिंग का ये भाग है, HP लोहान से ये जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी सेवा SDI के विपरीत है? SDI के विपरीत जो है करंट अवेयरनेस सर्विस है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है CC का 7वां संस्करण जो है किस वर्ष में आया था? 7वां संस्करण जो है किस वर्ष में आया था? तो इसमें भी जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ये सभी जो है रॉन्ग ऑप्शन है। CC का जो है 7वां संस्करण जो है 1987 में आया था। ठीक है, थोड़ा सा जल्दीबाजी में टाइपिंग मिस्टेक इन्होंने किया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जहाँ भी गलत होगा मैं बता दूंगा आपको। 1987 में आया था। देखिए, CC का जो है पहला संस्करण 1933 में, दूसरा 39 में, तीसरा 1950 में, चौथा 52 में, पांचवा 57 में, छठा 60 में और सातवां 87 में। आप जो है मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग जो है याद कर सकते हैं, 33, 39, 50, 52, 57, 60, 87, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं सातों संस्करण के ईयर को। तो इसमें जितने भी आंसर हैं ये सभी रॉन्ग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा एक विधिक दस्तावेज पुस्तकालय से संबंधित है? कौन सा एक विधिक दस्तावेज पुस्तकालय से संबंधित है? तो डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट, ऑप्शन बी में था। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में पहला केंद्रीकृत कैटलॉग कौन सा था? कौन सा था? तो ये डेल नेट। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि RDA के अंतर्गत एक्सप्रेशन क्या दर्शाता है? एक्सप्रेशंस जो है ये क्या दर्शाता है? तो ये आपका जो है कंटेंट फॉर्म को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी कमेटी रिपोर्ट एस.आर. रंगनाथन किस वर्ष आई थी? लाइब्रेरी कमेटी रिपोर्ट जो है किस वर्ष आई थी? तो 1957 में। ठीक है, और ये UGC के द्वारा जो है एस्टेब्लिश की गई थी। अगला प्रश्न कह रहा है एक्विजिशन रजिस्टर में कौन शामिल नहीं होता है? नहीं कह रहा है। ठीक है, तो पुस्तक का आकार जो है शामिल नहीं होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बुलियन सर्च किसमें प्रयोग होती है? बुलियन सर्च जो है किसमें प्रयोग की जाती है? तो सूचना पुनः प्राप्ति में, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है इंडिस्ट का उद्देश्य क्या है? इंडिस्ट का उद्देश्य जो है क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, उच्च शिक्षा में इस संसाधनों की पहुंच। अगला प्रश्न कह रहा है ISBN की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ISBN की शुरुआत जो है किस वर्ष में की गई थी? तो 1967 में ISBN की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न कह रहा है FRBR मॉडल के अनुसार पुस्तक का फिजिकल फॉर्मेट जो है क्या है? फिजिकल का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर, मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा
क्योंकि मैंने पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया है, आपको सिर्फ आंसर बताना है। आप इसे जो है आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा मैंने पहले ही बता दिया है कि नोटबुक में आप इसको करके रखिए। चलिए, तो डीडीसी का आविष्कार जो है डीवी के द्वारा जो है किया गया। राइट आंसर ऑप्शन बी में है, जिन लोगों ने भी किया होगा बी राइट होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि AACR सेकेंड का द्वितीय संस्करण जो है किस वर्ष में आया। यह जो है सेकेंड, ठीक है, किस वर्ष में आया, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन बी में होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में एवरी रीडर हिज हर बुक कौन सा नियम है। ठीक है, प्रत्येक पाठक को जो है उसकी पुस्तक मिले, कौन से नियम में ये है। एक सेकंड दोस्तों, हाँ, ये जो है कौन से नियम में है, तो ये जो है आपका द्वितीय नियम में है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कोलन क्लासिफिकेशन में पर्सनालिटी किस प्रकार की श्रेणी है। पर्सनालिटी जो है किस प्रकार की जो है श्रेणी है। देखिए, ये जो है रंगनाथन ने जो है 5 श्रेणियों में विभक्त किया है, PMEST। ठीक है, तो ये जो है पर्सनालिटी जो है किस प्रकार की श्रेणी है, तो ये जो है आपका फंडामेंटल है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्क का पूरा नाम क्या होगा। मार्क का जो है पूरा नाम आपको बताना है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, मशीन रिट्रीवल कैटलॉगिंग के नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि RDA में मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब जो है क्या होता है, तो इसका मतलब होता है ऑप्शन बी, फिजिकल फॉर्म। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत में पहला लाइब्रेरी एक्ट किस राज्य में पारित हुआ। देखिए, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हुए हैं कोई बात नहीं, मत जुड़िए, ज़रूरी भी नहीं है, ऐसा मैंने आपको नहीं कहा कि आप जुड़िए ही। ठीक है, लेकिन जो ये आंसर है आप अपने दिमाग में इसको रखिए और जो है लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। देखिए, टेस्ट पेपर का यही बेनिफिट होता है कि आपके अंदर जो है एक जागृति या आपके कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं उसे जो है आप इस तरीके से देख के कर सकते हैं। अगर आप 80 प्रश्न जो है कर ले रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 80 से नीचे जा रहे हैं तो आप थोड़ी सी तैयारी करिए, क्योंकि मैंने इन प्रश्नों को इतना हार्ड नहीं बनाया है कि आपके एग्ज़ाम के लिए जो है उपयोगी न हो। तो 7 का राइट आंसर जो है आपका होगा भारत में जो है क्या कहते हैं, अच्छा फिजिकल फॉर्म तो बता दिया था ना उसका। अच्छा हाँ, भारत में जो है पहला लाइब्रेरी एक्ट किस राज्य में जो है पारित हुआ था, तो ये जो है तमिलनाडु है ना, नहीं सॉरी, दो, भारत में पहला लाइब्रेरी एक्ट, तो देखिए तमिलनाडु में तो आज़ादी के बाद हुआ है। ठीक है, आज़ादी के बाद जो है 1948 में हुआ है, लेकिन आंध्र प्रदेश से इसका राइट आंसर होगा 1914 में। ठीक है, 1914 में जो है पहला राज्य ये था जिसने जो है लाइब्रेरी एक्ट को बनाया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इफ्ला का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है। इफ्ला का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है, इफ्ला का नाम, ठीक है, किस वर्ष इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, जैसे 1927 इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन शब्द लास्ट में जोड़ा गया है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी में है, द हेग। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोहा किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। कोहा जो है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो कोहा जो है ओपन सोर्स है, यानी कि मुफ्त है में ये जो है उपलब्ध होता है, और ये जो है कप्टो कम्युनिकेशन न्यूजीलैंड के द्वारा जो है इसे इस्टेब्लिश किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ISBN में अंक होते हैं। देखिए, ISBN जो है ये 13 अंकों में जो है डिवाइड है, और ये जो है 5 भागों में जो है विभक्त है। ओके, और इसे प्रदान करने वाली एजेंसी जो है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी जो है ये न्यू दिल्ली में इसका कार्यालय स्थित है। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नॉसडॉक किस संस्था के अंतर्गत आता है। नॉसडॉक जो है किस संस्था के अंतर्गत आता है, तो ICSSR के अंतर्गत ये वर्क करता है। नॉसडॉक की स्थापना भी आपको याद रखना है, 1970 में हुई थी, और नॉसडॉक जो है ये सामाजिक विज्ञान से रिलेटिव है। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कि बुलियन ऑपरेटर में जो है और किसके लिए प्रयोग किया जाता है, और जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है बताइए। तो राइट आंसर है ये बॉर्डर सर्च के लिए जो है, यानी कि ऐड करने के लिए जो है किया जाता है इसे और को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि RRLF का उद्देश्य क्या है। देखिए, जो है राजा राम मोहन राय के जो है सम्मान में जो है उनके 200वें वर्षगांठ पे जो है इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था 1972 में। ओके, 1972 में जो है इसे बनाया गया था, और ये जो है सार्वजनिक पुस्तकालयों से जो है ये रिलेटिव है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा
पुस्तकालयों को जो है सहायता प्रदान करना। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ये जो है 90, ठीक है, 90 अनुपाते जो है 10 में जो है बजट का आवंटन करता है, लेकिन वही जो है विकसित जो राज्य हैं उनको जो है ये 60-40 के अनुपात में जो है बजट जो है प्रोवाइड करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो किस वर्ष में जारी हुआ था। तो यूनेस्को के द्वारा जो है पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो को जो है 1994 में जारी किया गया था। यूनेस्को ने ही नहीं जारी किया गया था, यूनेस्को प्लस इफ्ला के, ठीक है, इफ्ला के द्वारा जो है इसे जारी किया गया था। नवीन संस्करण की अगर मैं बात करूं तो 19 जुलाई 2022 को, ठीक है, याद रखिए करंट में ये आया क्वेश्चन है। ये मुझे लग रहा है नवोदय का पेपर हुआ था, जहाँ तक याद तो नहीं बता पाऊँगा 23 में हुआ था, कब हुआ था, लेकिन इसे पूछा गया था कि जो है न्यू लाइब्रेरी मैनिफेस्टो को जो है कब जारी किया गया था, तो 19 जुलाई 2022 को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा करा कि FRBR मॉडल में कुल कितनी एंट्रीज होती हैं। कुल कितनी एंट्रीज होती हैं, तो ये 4 प्रकार की एंट्रियां की जाती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक्सेशन रजिस्टर में सबसे पहला कॉलम जो है किसका होता है, तो 21 सेशन नंबर का होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में प्रथम डिजिटल पुस्तकालय जो है कौन सा है। डिजिटल पुस्तकालय की बात हो रही है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी में है NDL, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेफरेंस इंटरव्यू का अंतिम चरण जो है क्या होगा। अंतिम चरण जो है पूछ रहा है, तो फॉलो अप, ओके। अगला प्रश्न कह रहा है कि SDI किस पर आधारित सेवा है। SDI जो है किस पे आधारित सेवा है, तो ये जो है यूजर प्रोफाइल से रिलेटिव है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डी स्पेस किसके लिए जो है प्रयोग किया जाता है। डी स्पेस जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो डिजिटल रिपोजिटरी के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मॉडल ऑफ फॉर्मेशन जो है किस क्लासिफिकेशन प्रणाली में जो है आता है। मॉडल ऑफ फॉर्मेटेशन जो है किस प्रणाली में आता है, तो ये जो कोलन क्लासिफिकेशन में आता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि CCF का पूरा नाम जो है क्या होगा। CCF का पूरा, देखिए ये जो मॉडल पेपर है ना, इसमें कुछ प्रश्न ऐसे आपको मिलेंगे कि जो मैंने पहले भी पूछा हुआ है। उसका रीज़न ये है कि आप कोई भी लाइब्रेरियन का पेपर उठा के देख लीजिए, आप चाहे पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हों या कई बार एग्ज़ाम दे रहे हों, उससे कोई फ़र्क नहीं है। उसमें 20 से 30 प्रश्न ऐसे रहेंगे कि आपको लगेगा कि एकदम पेपर तो एकदम आसान है, लेकिन भाई साहब 30 प्रश्न कम से कम ऐसे रहेंगे ना कि आपका दिमाग तो घुमा ही देगा, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है मैंने इसे बनाने की पूरी कोशिश की है। तो CCF का पूरा नाम होगा कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी में एवल्यूएशन चरण का क्या महत्व होता है। इसका महत्व होता है कि जानकारी को जो है सत्यापित करना। ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेफरेंस सर्विस के प्रकार हैं। रेफरेंस सर्विस के जो है कितने प्रकार होते हैं, तो 2 होते हैं, रेडी और लॉन्ग, ओके, ठीक है। रेडी को जो है कुछ क्षण से लेकर जो है 30 मिनट के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, और लॉन्ग में जो है सप्ताह भी लग सकता है, महीने भी लग सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी बजट का मुख्य भाग होता है। लाइब्रेरी बजट का मुख्य भाग जो है किस पे खर्च हो जाता है, तो ये जो स्टाफ होता है ना, स्टाफ पे जो है सबसे अधिक खर्च होता है। एक चीज़, लाइब्रेरी बजट जो है 50% अगर बजट जो है आपका पत्र और पत्रिकाओं पे जो है खर्च होता है, ठीक है। माफ़ करिए 40%, ठीक है, पत्र और पत्रिकाओं पे जो खर्च होता है। 10% जो होता है ये फर्नीचर हो गया, लाइटिंग हो गया, वगैरह वगैरह पे जो है खर्च हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी इंडेक्सिंग प्रणाली कंटेंट्स पर आधारित होती है। कौन सी प्रणाली जो है कंटेक्स्ट पर जो है आधारित होती है, तो KWIC है ना, KWIC है, और ये जो है आपका HP लुहान के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में मुख्य वर्ग कितने होते हैं, तो इसमें जो है मुख्य वर्ग की बात हो रही है, तो मुख्य वर्ग जो है 10, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ओपेक का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है। ओपेक का मुख्य उद्देश्य होता है आपका कैटलॉग सर्च, ठीक है।
ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग इसका पूरा नाम होगा। अगला प्रश्न कह रहा है अब्स्ट्रैक्टिंग जनरल का मुख्य कार्य जो है क्या होता है। इसका मुख्य कार्य जो है क्या होता है, तो ये लेख संक्षेप में देना, शॉर्ट्स में देना। अगला प्रश्न कह रहा है कि आईएसबीडी का प्रयोग किसमें होता है। आईएसबीडी का प्रयोग जो है किसमें किया जाता है, तो ये आपका जो है कैटलॉगिंग स्टैंडर्ड्स के लिए जो है किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है केली रूल्स किससे रिलेटिव है। ये जो है किससे रिलेटिव है, तो स्टाफ अरेंजमेंट से रिलेटिव है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ल्ड कैट जो है किसका उत्पाद है, तो वर्ल्ड कैट आपका जो है OCLC का उत्पाद है और ये सबसे बड़ा वर्ल्ड कैट जो है OCLC के द्वारा जो है निर्मित है और ये जो है सबसे बड़ा जो है संघीय सूची, इसको एक तरीके से आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि CIP डाटा कहाँ उपलब्ध होता है। CIP डाटा जो है टाइटल पेज पर जो है उपलब्ध होता है, वर्षों पर, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि AACR में कौन सी प्रविष्टि मुख्य मानी जाती है। AACR में कौन सी प्रविष्टि जो है मुख्य मानी जाती है, तो राइट आंसर मेन एंट्री को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ग्रे लिटरेचर में क्या शामिल होता है। ग्रे लिटरेचर में जो है आपका क्या शामिल होता है, तो थीसिस जो है शामिल होता है, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है बुलियन ऑपरेटर्स का प्रयोग जो है किसमें किया जाता है या किसमें होता है, तो ये आपका जो है सर्चिंग में बुलियन ऑपरेटर्स का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है इंडिस्ट कंसोर्टियम किसके लिए है। ये जो है इंडिस्ट कंसोर्टियम जो है ये किसके लिए है, तो ये टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के लिए है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी सेवा जो है अलर्ट बेस्ड होती है। कौन सी सेवा जो है अलर्ट बेस्ड होती है आपकी, तो राइट आंसर होगा CAS, ठीक है, करंट अवेयरनेस सर्विस। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड में सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है टाइटल, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है CC में टाइम क्या दर्शाता है। CC में जो है टाइम क्या दर्शाता है, तो क्रोनोलॉजी को दर्शाता है, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि CCF का विकास जो है किसके द्वारा किया गया था, तो CCF का विकास जो है यूनेस्को के द्वारा जो है किया गया था, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम होगा। 1945 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। और पहला जो है लाइब्रेरी मैनिफेस्टो को जो है इसने 1949 में जारी किया गया था और 1994 में जो है इसे द्वितीय संस्करण इसका आया था या संशोधन कह लीजिए जो है। उसके बाद जो है ये 19 जुलाई, ठीक है, 19 जुलाई जो है 2022 को आया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि रिसर्च डिजाइन का उद्देश्य जो है क्या होता है। रिसर्च डिजाइन का उद्देश्य जो है क्या होता है, तो ये डाटा कलेक्शन प्लान को बनाना इसका उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है LIS में हाइपोथेसिस किस प्रकार का होता है। ये जो है किस प्रकार का होता है, तो ये जो है राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, टेंटेटिव प्रकार का होता है। अगला प्रश्न कह रहा है मार्क में टैग जो है 245 जो है किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। 245 जो है किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो ये टाइटल के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डेल नेट का उद्देश्य जो है क्या होता है। डेल नेट का उद्देश्य होता है नेटवर्किंग, ठीक है, नेटवर्किंग से रिलेटिव है। 1988 में जो है इसे इस्टेब्लिश किया गया और 1992 में जो है इसका पंजीकरण किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि इसका डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क जो है इसका पूरा नाम होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सोल सॉफ्टवेयर जो है किसने बनाया। सोल सॉफ्टवेयर जो है इन्फिनिबेट के द्वारा जो है बनाया गया था। इसमें ये सोल सॉफ्टवेयर जो है SQL, ठीक है, SQL सर्वर पर आधारित है। इसमें चरणों की संख्या जो है 6 है और जो है क्या कहते हैं लेटेस्ट, ठीक है, 3.0 2009 में आया था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कैटलॉग में सी आल्सो का प्रयोग किसके लिए होता है। सी आल्सो का प्रयोग जो है किसके लिए होता है, तो क्रॉस रेफरेंस के लिए होता है। अगला प्रश्न कह रहा है डिजिटल लाइब्रेरी की विशेषता नहीं है। डिजिटल लाइब्रेरी की विशेषता जो है क्या नहीं है, तो ये फिजिकल बाउंड्रीज जो है नहीं होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इन्फिनिबेट का मुख्य उद्देश्य क्या है। इन्फिनिबेट का मुख्य उद्देश्य जो है क्या होता है, तो ये जो है स्कूल और कॉलेज और जो है विश्वविद्यालय नेटवर्किंग जो है प्रोवाइड करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। गांधीनगर गुजरात में स्थित है। 1991 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है।
अगला प्रश्न कह रहा है साइटेशन इंडेक्स का उदाहरण नहीं है, यहाँ नहीं पूछा है, तो पबमेट जो दिया हुआ है ये जो है उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है बिब्लियोमेट्रिक्स का एक प्रमुख नियम है, बिब्लियोमेट्रिक्स का एक प्रमुख नियम कौन सा है, तो लोटका का नियम जो है। अगला प्रश्न कह रहा है रंगनाथन के अनुसार लाइब्रेरी एक है, लाइब्रेरी जो है क्या होती है, तो वह जीव होती है, ठीक है, और जीव क्या होता है, निरंतर बढ़ता है, तो राइट आंसर ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। अगला प्रश्न कह रहा है कि ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर को किसने विकसित किया, ई ग्रंथालय को जो है ये निक के द्वारा यानी कि नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर के द्वारा जो है विकसित किया गया, और निक का कार्यालय जो है न्यू दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेफरेंस सर्विस में लॉन्ग रेंज जो है सेवा का उदाहरण है, लॉन्ग रेंज सेवा का उदाहरण जो है कौन सा है, तो ये जो है लॉन्ग रेंज, इसका राइट आंसर होगा यूजर एजुकेशन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूडीसी में प्लस किसका अर्थ होता है, प्लस जो है ये किसके लिए होता है, तो ये जो है कोऑर्डिनल्स के लिए होता है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा नियम जो है ओबसोल्स लाइसेंस से संबंधित है, ओबसो लाइसेंस से रिलेटिव है, कौन सा, तो ये आपका जो है फ्राइस लॉ से रिलेटिव है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंफॉर्मेशन साइंस शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है किसने किया था, इंफॉर्मेशन साइंस का जो है प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था, तो जोसन फर्नांड के द्वारा जो है किया गया था, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है बुक नंबर किसका प्रतिनिधित्व करता है, बुक नंबर आपका जो है ऑथर का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मेश इंडेक्सिंग प्रणाली का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, तो मेश जो है आपका मेडिकल से रिलेटिव है, तो मेडिकल साइंस या मेडिसिन कह लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि AACR में नॉन बुक सामग्री के लिए नियम किस अध्याय में है, किस अध्याय में है, तो ये चैप्टर 4 में है, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ISO 5127 किससे रिलेटिव है, ये तो ये जो है आपका प्रलेखन यानी कि डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटिव है। अगला प्रश्न कह रहा है कि चेन इंडेक्स किसने विकसित की थी, चेन इंडेक्स को जो है किसने विकसित की थी, तो चेन श्रृंखला को जो है SR रंगनाथन के द्वारा विकसित किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन का सबसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मानक जो है कौन सा है, तो ये ISBD है, ठीक है, ISBD है। अगला प्रश्न कह रहा है ऑब्स्ट्रक्टिंग सर्विस जो है किसका उदाहरण है, ये जो है आपका सामग्री का संक्षिप्त सार देने से रिलेटिव है, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि UGC CARE की स्थापना का उद्देश्य जो है क्या है, तो ये आपका मानक पत्रिकाओं की सूची देने से रिलेटिव है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन सेंटर का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये जो है इन्फॉर्मेशन एनालिसिस से रिलेटिव है, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि रिसर्च में वेरिएबल का अर्थ होता है, वेरिएबल का जो है अर्थ क्या होता है रिसर्च में आपका, तो ये जो है चार्जिंग फैक्टर से रिलेटिव है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कैलकुलेशन कंट्रोल के लिए जो है सबसे उपयोगी फाइल जो है कौन सी है, तो बुक कार्ड, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कह रहा है ISBN प्रणाली की शुरुआत जो है किस देश में हुई थी, ISBN प्रणाली की शुरुआत जो है UK में हुई थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी एक सेकेंडरी सोर्स है, कौन सा एक जो है सेकेंडरी सोर्स है, तो रिव्यू आर्टिकल, ऑप्शन जो है सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर डिजिटल रिपोजिटरी के लिए जो है उपयुक्त है, कौन सा सॉफ्टवेयर जो है डिजिटल रिपोजिटरी के लिए उपयुक्त है, तो राइट आंसर इसका जो है क्या कहते हैं डी स्पेस होगा, ठीक है, डी स्पेस होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक पुस्तकालय की मेन एंट्री में जो है क्या शामिल होता है, एक पुस्तकालय की मेन एंट्री में जो है क्या शामिल होता है, तो शीर्षक एवं लेखक। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोलन क्लासिफिकेशन में स्पेस किससे दर्शाया जाता है, किसे जो है दर्शाता है, स्पेस किससे दर्शाता नहीं, ठीक है, ये जो है किसे दर्शाता है, तो ये जो है स्थान को यानी कि पैलेस को दर्शाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्क रिकॉर्ड को सपोर्ट करने वाला सॉफ्टवेयर है, मार्क रिकॉर्ड को जो है सपोर्ट करने वाला सॉफ्टवेयर आपका कोहा है, ठीक है,
अगला प्रश्न कह रहा है कि AACR सेकेंड एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का ये क्या है, तो ये जो है कैटलॉगिंग कोड है, ठीक है ना, सील दिया है ना कैटलॉग। अगला प्रश्न कह रहा है कि मैनुअल इंडेक्सिंग तकनीक है, मैनुअल इंडेक्सिंग तकनीक जो है क्या है, तो ये आपका जो है चेन इंडेक्सिंग है, ऑप्शन जो है डी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निस्कियर का नया नाम जो है क्या है, निस्कियर का नया नाम जो है ऑप्शन सी होगा। मैंने बताया ही है कि जो है निस्कॉम इंस्कॉम को जो है इंस्डॉक को जो है मिलाकर 2022 में जो है 2000 में जो है इसको जो है विलय कर दिया गया था, और 2022 में जो है निस्कियर का नया नाम जो है SCIR और जो है NISCPR कर दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्टॉक रूम पुस्तकालय में किसके लिए होता है, स्टॉक रूम पुस्तकालय में किसके लिए ये होता है, तो ये आपका जो है बुक स्टोर के लिए जो है होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से पर्सनलाइज्ड सेवा जो है कौन सी है, मतलब स्वयं सेवा जो है कौन सी है, तो ये आपका जो है SDI से रिलेटिव है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्क में लीडर फील्ड के टोटल कैरेक्टर्स जो है कितने होते हैं, मार्क में जो है लीडर फील्ड के लिए जो है टोटल कैरेक्टर्स जो है 24 होते हैं, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है CIP कैटलॉगिंग इंक पब्लिकेशन किसके द्वारा जो है जारी किया गया जारी जो है किया जाता है, तो CPI का जो है ये राष्ट्रीय पुस्तकालय के द्वारा जो है जारी किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिब्लियोग्राफी कंट्रोल के प्रमुख तत्व हैं, प्रमुख तत्व जो है कौन सा है, तो कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन, इंडेक्सिंग, ये सभी हैं, ठीक है, ये सभी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है FRBR का पूरा नाम आपसे पूछ रहा है, तो इसका पूरा नाम होगा फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड्स, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि RSS फील्ड का प्रयोग किस में किया जाता है, तो ये जो है करंट अवेयरनेस से रिलेटिव है, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा तृतीयक स्रोत जो है तृतीयक स्रोत जो है इसमें से कौन है, तो ये गाइड टू लिटरेचर जो है ये तृतीयक स्रोत की श्रेणी में आता है, और जो है बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफी, ठीक है, ये भी जो है तृतीयक स्रोत की श्रेणी में आता है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है पुस्तक चयन में रंगनाथन का सर्वोत्तम सिद्धांत है, रंगनाथन ने जो है पुस्तक सिलेक्शन का जो सिद्धांत दिया हुआ है उसमें जो है सर्वोत्तम सिद्धांत ये किस पर दिया हुआ है, तो ये रीडर डिमांड पे जो है इन्होंने सुझाव दिया हुआ है, ठीक है, रीडर मतलब ऐसे पुस्तकों का चयन न करें जो पाठक के अनुकूल न हो, ये रंगनाथन का कथन है। मैककॉल्विन का कथन है कि जब मांग हो तभी पुस्तक जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है प्रोवाइड करनी चाहिए, यानी कि डिमांड ऑन सप्लाई मैककॉल्विन के द्वारा कहा गया है। कम लागत पे सर्वोत्तम पुस्तक का सिद्धांत जो है मेलवी डेवी के द्वारा दिया गया है। ये तीनों सिद्धांत को तो आप अपनी खोपड़ी में नहीं खोपड़िया में बैठा लीजिएगा, ठीक है, ये तीनों सिद्धांत इतने इम्पोर्टेंट्स हैं कि कोई भी एग्ज़ाम आप खोल के देख लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, एनी थिंग्स, लाइब्रेरियन पेपर्स, ठीक है, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो इन तीनों में से क्वेश्चंस ना आया हो, ठीक है, आपको भले ही मैं आधे घंटे के अंदर जो है 20 मिनट 25 मिनट में 100 क्वेश्चंस करा देता हूँ, तो आप लोगों को लगता होगा ये तो एकदम बिल्कुल हल्का क्वेश्चंस है। जब एग्ज़ाम में बैठेंगे ना, बहुत सारे स्टूडेंट, तो मुझे लग रहा है कि 60% तो स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पहली बार एग्ज़ाम में बैठेंगे, ठीक है, तो पहली बार जो बैठेगा ना वो सीधा सर के ऊपर बाउंड्री से बाहर जाएगा, हल्के में मत लीजिएगा, खैर आपकी मर्जी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कैटलॉगिंग में एडेड एंट्री का उद्देश्य जो है क्या होता है, तो ये जो है सर्चिंग ऑप्शन को जो है बढ़ावा देने से रिलेटिव है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्क 21 में जो है मेंटेन करता है, मेंटेन जो है करता है, इसको जो है कौन रख रखाव जो है इसका करता है, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ये जो है विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है और इसकी स्थापना जो है 1800 में की गई थी।
अगला प्रश्न कह रहा है कि सीसीएफ का उपयोग मुख्यतः होता है। सीसीएफ का उपयोग जो है किस में आपका किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय डाटा एक्सचेंज में जो है इसको प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेफरेंस इंटरव्यू का पहला चरण होता है। शायद इसके पहले क्वेश्चन में पूछा था कि अंतिम चरण कौन सा होता है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पहला चरण जो है क्या होता है, तो क्लैरिफिकेशन जो है होता है, क्लैरिफिकेशन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बुलियन ऑपरेटर में नॉट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो देखो शब्दों को हटाने के लिए जो है नॉट का प्रयोग किया जाता है, एक शब्द को हटाने के लिए, ठीक है। तो नोरोविंग द सर्च, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कह रहा है फाइव लॉ में लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म का जो है कौन सा नियम है? तो ये जो है पंचम नियम से रिलेटिव है, ठीक है। जीव की बात जो है उन्होंने पाँचवें नियम में कही थी, क्योंकि बिल्डिंग को जो है ध्यान में रख के बनाया जाता है कि इन फ्यूचर में जो है वह बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यहाँ पे जो है RRLF का पूरा नाम पूछ रहा है आपसे, तो सीधी सी बात राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिब्लियोग्राफी में सूची का क्रम अधिकतर किस पर आधारित होता है? बिब्लियोग्राफी में सूची जो है ये अल्फ़ाबेटिकल बाय ऑथर में होता है, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि AACR में पर्सनल ऑथर एंट्री किस अध्याय में है? किस अध्याय में है? तो ये जो है चैप्टर 21 में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इन्फ्लिपनेट मुख्यतः सेवा प्रदान करता है। ये जो है इन्फ्लिपनेट जो है किसको सेवा प्रदान करता है? तो ये जो है रिसर्चर स्कॉलर्स को सेवाएं प्रदान करता है, ऑप्शन आपका बी में हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल में रिकॉल का अर्थ होता है। रिकॉल का अर्थ जो है क्या होता है? तो रिलेवेंट आइटम्स को जो है वापस लेना जो है ये रिकॉल का अर्थ होता है। अगला प्रश्न कह रहा है साइटेशन इंडेक्स की मूल अवधारणा जो है किसने दी थी? किसने दी थी? तो ये जो है यूजिन गारफील्ड के द्वारा उद्धरण सेवा को जो है विकसित किया गया था, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है ISBN भारत में जो है कौन सी एजेंसी जारी करती है? तो मैंने आपको बताया ही है ना, राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN, और ये दिल्ली में स्थित है। RRLF भी है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में अंतर है। एजेंसी भले ही वही है लेकिन इसका जो है अलग डिपार्टमेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है CC में जो है चेन इंडेक्सिंग जो है किस पे आधारित है? ये जो है आपका सब्जेक्ट हेडिंग पे आधारित है, ऑप्शन। कोलन क्लासिफिकेशन के निर्माता कौन है? टाइम बिल्कुल नहीं दूंगा क्योंकि मैंने इसकी PDF ऑलरेडी डाल दी है, आप मिला लीजिएगा। तो ऐसा रंगनाथन, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि RDA में वर्क का अर्थ होता है। RDA में जो है वर्क का अर्थ होता है कंसेप्टुअल कॉन्टेक्ट्स, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि AACR को बदलने के लिए जो है किसे लाया गया? तो RDA जो है 2010 में आया था, और ये जो है ये ACR2 का ही रूपांतरित रूप है। और दोनों में जो है अंतर क्या है? तो ये दोनों में सिर्फ जो है संरचनात्मक जो है डिफरेंट है। अगला प्रश्न कह रहा है कि DDC में जो है 500 किसके लिए होता है? तो ये जो है प्योर साइंस के लिए होता है, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा एक इंडेक्सिंग लैंग्वेज है? इंडेक्सिंग लैंग्वेज जो है कौन सा है? तो थिसोरस जो है इंडेक्सिंग लैंग्वेज है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इन्फ्लिपनेट का मुख्यालय कहाँ है? तो इन्फ्लिपनेट का मुख्यालय आपका जो है गांधीनगर गुजरात में है। स्थापना जो है 1991 में की गई थी। अगला प्रश्न कह रहा है एक्वेस से रजिस्टर में कौन सी जानकारी नहीं होती है? परिग्रहण पंजिका में जो है कौन सी जानकारी नहीं होती है? तो विषय की जानकारी नहीं होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बुलियन ऑपरेटर को किसने विकसित किया था? बुलियन ऑपरेटर्स को आपको जो है जॉर्ज बुले के द्वारा विकसित किया गया था, ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो ये जो है 1931 में प्रस्तुत किया गया। 1928 में जो है इसकी जो है मतलब राइटिंग की जा चुकी थी, और इसे जो है बनारस में आयोजित ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में जो है रंगनाथन ने प्रस्तुत किया था, और इसे जो है सबके द्वारा सर्वसम्मति से जो है इसे एक्सेप्ट कर लिया गया था। और उसके बाद 1931 में जो है 1930 में जो है बनारस में आयोजित हुई थी। 1931 में इसे एक पुस्तक का रूप जो है मद्रास पुस्तकालय संघ ने
दिया था। ठीक है, तो इसकी प्रस्तावना जो है पी एस शिवा स्वामी अय्यर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। प्रस्तावना जो है पी से प्रस्तावना, ठीक है, पी से प्रस्तावना, पी से पी शिवा स्वामी अय्यर, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। इसकी भूमिका जो है डब्ल्यू सी बी शेयर्स के द्वारा जो है लिखी गई थी। डब्ल्यू सी बी शेयर्स जो है लंदन में रंगनाथन के गुरु थे और जो है लाइब्रेरी साइंस के टीचर भी थे। पहला जो है व्याकरणचार्य, ध्यान दीजिए, वर्ल्ड लेवल की बात बता रहा हूँ आपको। पहला व्याकरणचार्य जो था, अगर कोई था तो वह था डब्ल्यू सी बी शेयर्स, ठीक है। और रंगनाथन के प्राथमिक गुरु कह लीजिए या मैथ के टीचर कह लीजिए एडवर्ड बी रोज थे, ठीक है। और ये 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो पुस्तक थी, इसका प्रथम सूत्र पुस्तकें उपयोगार्थ हैं, पुस्तकें उपयोगार्थ हैं, यह जो है अपने गुरु को समर्पित किया था, ठीक है। केंद्रीय विद्यालय का आया हुआ पेपर बता रहा हूँ आपको। ये जो है पहला सूत्र जो है उन्होंने अपने गुरु को समर्पित किया था। और पहली पुस्तक 5 ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो है अपनी पत्नी रुक्मणी को, शारदा रुक्मणी को जो है भेंट स्वरूप में दिया था, ठीक है। इनकी शारदा नाम था दूसरी पत्नी का, रुक्मणी तो पहले ही मर चुकी थी, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अच्छा, एक चीज और आपको बताऊं, ये 5 लाइब्रेरी साइंस ही नहीं, रंगनाथन की जितनी भी पुस्तकें हैं उन सभी का कॉपीराइट जो है अब रिलायंस के पास है, ठीक है। इसका पूरा नाम है शारदा रंगनाथन इंडोरमेंट, ये बेंगलुरु में स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि मार्क टैग 100 जो है किसके लिए प्रयोग होता है। ये जो है किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो ये ऑथर और मेन एंट्रीज के लिए होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी इंडेक्सिंग प्रणाली को भारत में विकसित किया गया था। भारत में जो है किसको विकसित किया गया था, तो ये पॉप्सी जो है ना, पॉप्सी का विकास जो है भारत में किया गया था। जी भट्टाचार्य कह लीजिए या गणेश भट्टाचार्य कह लीजिए, और ये जो है रंगनाथन के डीआरटीसी सेंटर में जो है सहयोगी थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एलसीसी किस देश में उपयोग होती है। एलसीसी का जो है उपयोग जो है किस देश में है, किस देश में उपयोगी होती है, तो ये जो है अमेरिका में होती है, ठीक है। और अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा जो है इसे बनाया भी गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिब्लियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा में हुई है। तो बिब्लियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति जो है ये आपकी ग्रीक भाषा में हुई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है रेफरेंस सर्विस का मूल उद्देश्य क्या है। रेफरेंस सर्विस का जो है मूल उद्देश्य जो है क्या होता है, तो ये जो है गाइडेंस इन इंफॉर्मेशन सोर्स। देखिए जो है कहने का मतलब ये है कि जो है सूचना स्रोत को जो है खोजने में पाठक की सहायता करना, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ISO 2709 क्या होगा। ISO 2709 जो है ये क्या है, तो ये जो है आपका बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड्स जो है आपका फॉर्मेट है। अगला प्रश्न कह रहा है कि साइटेशन इंडेक्स का संस्थापक कौन है, तो ये जो है यूजिन गारफील्ड है ना, यूजिन गारफील्ड। अगला प्रश्न कह रहा है ISBD का उपयोग किया जाता है। ISBD का उपयोग जो है आपका कैटलॉगिंग में किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत में प्रथम पुस्तकालय अधिनियम किस राज्य में बना था। भारत में पुस्तकालय अधिनियम जो है किस राज्य में आपका बना था, तो आंध्र प्रदेश में बना था। अगला प्रश्न कह रहा है कि DDC में डेसिमल सिस्टम का मूल आधार है। मूल आधार जो है क्या है। क्वेश्चंस को देखिए किस तरीके से घुमा घुमा के पूछ रहा है, इसीलिए मैंने आपको जो है बार बार किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को जो है मैं रिपीट करूंगा, ताकि आपको किसी तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे आप कंफ्यूज ना हो, तो 10 होगा। अगला प्रश्न कर रहा है KWIC एक प्रकार की है, ये जो है कीवर्ड इन कंटेंट्स जो है क्या है, तो ये जो है आपकी इंडेक्सिंग है, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा एक तृतीयक स्रोत है, तो बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफी। अगला प्रश्न कह रहा है कि रंगनाथन ने डॉक्यूमेंटेशन का महत्व जो है किस पुस्तक में बताया है, तो ये रंगनाथन ने जो है डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैक्ट्स में जो है इसका महत्व जो है बताया था। अगला प्रश्न कह रहा है CAS का पूरा नाम क्या होगा, तो करेंट अवेयरनेस सर्विस होगा, ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी सेवा सबसे
पर्सनलाइज्ड होती है, यानी कि मतलब खुद दी जाती है, तो ये आपकी एसडीआई सेवा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है कि कोलन क्लासिफिकेशन में एनर्जी का अर्थ होता है, एनर्जी का अर्थ होता है एक्शन। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि आईएसबीएन भारत में जारी किया जाता है, तो ये राजा राममोहन राय नेशनल एजेंसी के द्वारा जो है प्रोवाइड की जाती है। अगला प्रश्न कर रहा है इंडेक्सिंग लैंग्वेज में टर्म कंट्रोल का अर्थ होता है, टर्म कंट्रोल का अर्थ जो है किसके लिए होता है, तो नियंत्रित शब्दों का प्रयोग के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न कर रहा है रिसर्च का अंतिम चरण जो है कौन होता है, अंतिम चरण जो है होता है रिपोर्ट राइटिंग। अगला प्रश्न कर रहा है सोल सॉफ्टवेयर को डेवलप किया, सोल सॉफ्टवेयर को जो है किसने विकसित किया, तो इन्फ्लिमनेट ने किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि FRAD का पूरा नाम क्या होगा, FRAD का पूरा नाम है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर अथॉरिटी डाटा, ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेफरेंस सोर्स नहीं है, कौन सा जो है इसमें रेफरेंस सोर्स नहीं है, तो नॉवेल नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्क में टैग 650 जो है किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, 650 आपका जो है ये विषय के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि थिसोरस में बीटी का मतलब होता है, बीटी का मतलब होता है बॉर्डर टर्म, एंटी का होता है बॉर्डर टर्म, नैरो टर्म, इस तरीके से करके पूछा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पहला पुस्तकालय का जो है कौन सा नियम है, तो बुक और फॉर यूज। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वेब ओपेक का पूरा नाम बताना है आपको, तो वेब ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग होगा, ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन सेंटर मुख्यतः जो है कार्य करता है, डॉक्यूमेंटेशन सेंटर जो है ये कौन सा कार्य मेन करता है, तो ये आपका जो है एनालिसिस और डिसेमिनेशन का कार्य जो है करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रीन स्टोन डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर जो है ये कहाँ विकसित किया गया था, ग्रीन स्टोन सॉफ्टवेयर, तो ये जो है न्यूजीलैंड में जो है किया गया है। न्यूजीलैंड को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, ग्रीन स्टोन और कोहा, ये दोनों का जो है न्यूजीलैंड में जो है विकास किया गया था। अगला प्रश्न कर रहा है कि इंडेक्सिंग लैंग्वेज में जो है नैरो टर्म को दर्शाया जाता है, मैंने बताया ना कि NT BT RT UF ये दर्शाया जाता है, तो नैरो टर्म को जो है NT से दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न कर रहा है कि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन जो है कौन करता है, इंडियन नेशनल का प्रकाशन जो है नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न कर रहा है विच ऑन इज अ यूजर एजुकेशन टूल, इसमें से जो है यूजर एजुकेशन जो है टूल कौन सा है, तो पुस्तकालय भ्रमण कह लीजिए या लाइब्रेरी टूल जो है ये यूजर एजुकेशन टूल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नेशनल नॉलेज कमीशन की स्थापना जो है किस वर्ष में की गई थी, तो नेशनल नॉलेज कमीशन की स्थापना जो है 2005 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक मेटा डाटा स्टैंडर्ड है, मेटा डाटा स्टैंडर्ड जो है कौन सा है, तो आपका जो है डब्लिन कोर है ना, ठीक है, डब्लिन कोर आपको मैंने 15 एलिमेंट का नाम भी आपको बता दिया है। ठीक है, आप वीडियो खोजते रहिए, देखते रहिए, जब आप डेली जो है नहीं आएंगे, नहीं पूरा वीडियो देखेंगे, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 15 एलिमेंट पूरे जो है मैंने बता दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो है पूछता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि इसमें से कौन सा डब्लिन कोर का जो है एलिमेंट नहीं है, तो खोजते रहिएगा कि क्या एलिमेंट नहीं है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इफ्ला का पूरा नाम क्या होगा, तो इफ्ला का नाम होगा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए को मार दीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेफरेंस इंटरव्यू का सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा होता है, तो ये जो है क्लारिफिकेशन जो है अब सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है, ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस अमेरिका की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पुस्तकालय है, तो ये वाशिंगटन डीसी में स्थित है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि प्रेसिस इंडेक्सिंग सिस्टम किस देश में जो है विकसित किया गया था, तो प्रेसिस का विकास जो है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि पुस्तकालय के नियोजन में कौन सी योजना सबसे अधिक लंबी सबसे लंबी अवधि होती है, तो ये आपका जो है मास्टर प्लान, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है कि ICSSR का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है, ठीक है, तो ये सोशल साइंस
रिसर्च से रिलेटिव है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान से रिलेटिव है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडिस्ट कंसोर्टियम किस मंत्रालय के अधीन आता है? कि ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत जो है इंडिस्ट आता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर यानी कि डीओआई का उपयोग होता है। डीओआई का उपयोग जो है किसमें किया जाता है? तो ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कौन सा एक महत्वपूर्ण सर्च इंजन है जो स्कॉलरी कंटेंट पर जो है केंद्रित है? तो ये जो आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है गूगल स्कॉलर, यही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी का उद्देश्य क्या होता है? इंफॉर्मेशन लिटरेसी का उद्देश्य होता है उपयोगकर्ताओं को सूचनात्मक रूप से साक्षर बनाना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी पुस्तकालय नीति भारत में लागू नहीं है? भारत में जो है कौन सी पुस्तकालय नीति लागू नहीं है? तो नेशनल लाइब्रेरी पॉलिसी, ठीक है, ये लागू नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इन्फ्लिनेट द्वारा निर्मित ई कंटेंट प्लेटफॉर्म जो है कौन सा है? कौन सा है? तो ई पीजी पाठशाला जो है ये इन्फ्लिनेट के द्वारा जो है विकसित है। और ये जो है ई ज्ञान कोश, ठीक है, ई ज्ञान कोश जो है ये इग्नू विश्वविद्यालय के द्वारा जो है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सी विशेषता जो है डिजिटल डॉक्यूमेंट में होती है? कौन सी विशेषता जो है डिजिटल डॉक्यूमेंट में होती है? तो ये जो है हाइपरलिंकिंग, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कर रहा है रेफरेंस सर्विस की इमीडिएटेड इंफॉर्मेशन किस श्रेणी में जो है आती है? तो ये आपका जो है रेडी रेफरेंस सर्विस में आती है। ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यू आर एन का पूरा नाम क्या होगा? यू आर एन का पूरा नाम आपसे पूछ रहा है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम, ठीक है, ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिब्लियोमेट्रिक्स शब्द जो है पहली बार किसने प्रयुक्त किया था? तो बिब्लियोमेट्रिक्स जो है पद जो है एलन पिचर्ड के द्वारा जो है प्रयोग किया गया था। और लिब्रामेट्री जो है की अवधारणा एस आर रंगनाथन ने दी थी। उद्धरण, ठीक है, इंडेक्सिंग, है ना, उद्धरण की अवधारणा जो है यूजिन गारफील्ड ने दी थी। ब्रेडफोर्ड। अगला प्रश्न देखते हैं। डीडीसी में टेबल 1 जो है किससे रिलेटिव है? डीडीसी में जो है आपका स्टैंडर्ड सब डिवीजन से रिलेटिव है, ठीक है। और चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कौन सा जो है नोटेशन साइड टर्म है? नोटेशन साइड टर्म है कौन सा है इसमें? तो रोमन, है ना, रोमन अंक, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कर रहा है थिसॉरस में आरटी का मतलब होगा? आरटी एनटी बीटी ये हो गया है। अब आरटी आपसे पूछ रहा है तो रिलेटेड टर्म होगा, ठीक है, रिलेटेड टर्म, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी सूची प्राइमरी सोर्स नहीं है? कौन सा जो है इसमें प्राइमरी सोर्स नहीं है? तो ये आपका जो है ईयर बुक दिया हुआ है ना, ये प्राइमरी सोर्स नहीं हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है INIS जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका जो है न्यूक्लियर साइंस से संबंधित है, ठीक है। अभी आपने देखा ही होगा न्यूक्लियर INIS के द्वारा जो है ईरान में परमाणु जो है ये कार्यक्रम कर रहे हैं। खैर मुझे इस टॉपिक पे नहीं बात करना चाहिए। तो इसने जो है प्रतिबंध लगाया है कि अगर उनके पास ये शक्ति आ जाएगी तो काफ़ी, छोड़िए वो तो बात की बात है, हमें उस पर नहीं ध्यान देना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिंपलिंग जो है टेक्निक्स जो है किसमें प्रयुक्त की जाती है? ये आपका रिसर्च में किया जाता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कह रहा है मार्क रिकॉर्ड के अंत में कौन सा फील्ड होता है? कौन सा फील्ड जो है मार्क रिकॉर्ड में सबसे अंत में होता है? तो 999। अगला प्रश्न कह रहा है आईसीटी का उपयोग पुस्तकालय में नहीं होता है। आईसीटी का जो है उपयोग पुस्तकालय में नहीं होता है, तो किसका? तो शेल्विंग का उपयोग नहीं होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ILA की स्थापना पूछ रहा है। तो 1933 में हुई थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी एक रिसर्च की कैटेगरीज
नहीं है। कौन सी जो है नहीं है? कैटेगरीज नहीं है, सॉरी माफ करिएगा, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है, यानी कि विशेषता जो है कौन सी नहीं है, कौन सी जो है रिसर्च की विशेषता नहीं है, इसमें पूछ रहा है। तो सब्जेक्टिव, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एसडीआई का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है? एसडीआई का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये जो है सेलेक्टिव और रिलेवेंट जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ऑप्शन सी को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि आरएफआईडी का उपयोग पुस्तकालय में किस लिए किया जाता है? आरएफआईडी का प्रयोग जो है किस पुस्तकालय में किसके लिए किया जाता है? तो ये जो है बुक ट्रैकिंग एंड टैगिंग के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी एक प्राइमरी सोर्स है? प्राथमिक स्रोत जो है इसमें कौन सा है? तो रिसर्च आर्टिकल, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है एक अच्छा कैटलॉग कैसा होता है? एक अच्छा कैटलॉग जो है कैसा होता है? तो जल्दी ढूंढने योग्य, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीसी में कौन सा कैनन कैटलॉगिंग से रिलेटिव है? कौन है? तो कैनन ऑफ साउथ हेडिंग्स, ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न कह रहा है आईएसबीएन में कितने अंक होते हैं? तो 13 अंक होते हैं, न जाने कितनी बार पूछा गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा सर्विस डॉक्यूमेंट डिलीवरी में आता है? डॉक्यूमेंट डिलीवरी में जो है कौन सा सेवा आता है? तो फोटोकॉपी सर्विस। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीसी की मुख्य विशेषता है, सीसी की जो है मुख्य विशेषता जो है क्या है? तो ये जो है हमेशा अपडेटेड रहती है, रेगुलर अपडेटेड। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा टूल लाइब्रेरी यूज स्टडी में प्रयोग होता है? तो ये आपका सर्वे, ठीक है, ऑप्शन जो है ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी स्टैटिक्स में टर्नओवर रेट जो है का अर्थ होता है? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज का प्रयोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेफरेंस टूल में जो है सबसे अधिक उपयोग होने वाला जो है टूल कौन सा है रेफरेंस सर्विस में? तो राइट आंसर डिक्शनरी, ऑप्शन जो है सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीसी में टाइम किस सिंबल से जो है दर्शाया जाता है, यानी कि उसका जो है चिन्ह जो है कौन सा होता है टाइम के लिए, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन डी होगा इसका। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा एक्सिलरी टेबल यूडीसी में जो है होती है? कौन सी जो है एक्सिलरी टेबल जो है यूडीसी में होती है? तो कॉमन एक्सिलरी ना, ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेफरेंस इंटरव्यू में आवश्यक नहीं है? रेफरेंस इंटरव्यू में जो है कौन सा आवश्यक नहीं है? तो फिजिकल बुक, ऑप्शन जो है सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है 5 लॉ में उपयोगकर्ता जो है केंद्रित सिद्धांत जो है कौन सा है? तो ये एवरी रीडर हिज बुक, ठीक है। तो कौन सा सिद्धांत है? तो प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिब्लियोग्राफी कपलिंग का अर्थ होता है? तो ये जो है कॉमन कैटेगरीज, ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आईएसएसएन से संबंधित जानकारी जो है कौन देता है? आईएसएसएन से जानकारी जो है कौन सा देता है? तो ऑप्शन सी है आईएसएसएन इंटरनेशनल सेंटर। अगला प्रश्न कह रहा है कि ओसीएलसी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ओसीएलसी की स्थापना जो है राइट आंसर ऑप्शन ए में है 1967 में। अगला प्रश्न कह रहा है कि इन्फ्लिबनेट का पूरा नाम जो है क्या होगा? इन्फ्लिबनेट का पूरा नाम जो है आपसे पूछ रहा है, तो इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी होगा, ऑप्शन जो है डी में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डीओआई का मुख्य उपयोग है, डीओआई का मुख्य उपयोग जो है क्या है? तो ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नॉसडॉक किस संस्था से के अधीन है? तो ये जो है ICSSR 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा एक इंफॉर्मेशन सोर्स नहीं है? इंफॉर्मेशन सोर्स जो है कौन सा नहीं है? इंफॉर्मेशन सोर्स जो है कौन सा नहीं है? तो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सोर्स में जो है नहीं आएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्टैटिकल टेक्निक इन रिसर्च इज मेनली यूज इन किस में है?
किसका जो है प्रयोग किया जाता है, तो ये जो है डाटा एनालिसिस। अगला प्रश्न कह रहा है शोध गंगा जो है किससे संबंधित है, शोध गंगा जो है ये किससे संबंधित है, तो ये आप सॉरी तो ये आपका जो है थीसिस रिपोजिटरी से रिलेटिव है। अगला प्रश्न कह रहा है AACR 2 में जो है रूल नंबर किस रूप में होते हैं, रूल नंबर जो है किस रूप में होते हैं, तो जो है ये डेसिमल में होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि AACR माफ करिए सर बहुत दर्द कर रहा है दोस्तों, इसलिए अब रिकॉर्डिंग करने की इच्छा नहीं है। बाकी के जो है 500 प्रश्न जो आपको आज डाले हैं हमने, 2 वीडियो जो है डाल दूंगा, बाकी 3 वीडियो जो है आपको कल मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो 2 ही वीडियो आपको मैं दूंगा क्योंकि मेरा सर जो है बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, ठीक है। तो मार्क का पूरा नाम होगा मशीन रिट्रीवल कैटलॉगिंग। अगला प्रश्न कह रहा है कि सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट का उदाहरण है, ठीक है। 80 से नीचे अगर एक भी प्रश्न आ रहा है तो आप अनसेफ में रहेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोलन क्लासिफिकेशन का मुख्य सिद्धांत क्या है, तो कोलन क्लासिफिकेशन का मुख्य सिद्धांत जो है फेसेड होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि छोटा कर लें थोड़ा सा। अगला प्रश्न कह रहा है AACR सेकंड के अंतर्गत स्टेटमेंट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी का स्थान कहाँ होता है, स्टेटमेंट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी का स्थान जो है मुख्य शीर्षक के बाद होता है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्लास नंबर का मुख्य कार्य क्या होता है, क्लास नंबर का मुख्य कार्य होता है पुस्तकों को क्रमबद्ध करना, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ट्रिपल सी में कोनिकल कोनिकल सेक्शन किसका जो है वर्णन करता है, तो ये शीर्षक का वर्णन करता है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कटर नंबर में कटर सैनबोर्न टेबल जो है किसके लिए जो है प्रयुक्त किया जाता है, तो ये जो है लेखक के लिए अंतिम नाम जो है कटर सैनबोर्न टेबल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, लेखक के लिए अंतिम नाम, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि DDC में 500 से लेके 599 रेंज किस विषय के लिए दिया जाता है, तो ये क्वेश्चंस जो है मैंने आपको कई बार कराया है, बार बार बताया है कि प्योर साइंस के लिए जो है किया जाता है, तो ये प्राकृतिक विज्ञान, ठीक है। ऑप्शन में आपको कुछ भी दे देगा तो आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि AACR सेकंड के अनुसार टाइटल प्रॉपर क्या होता है, टाइटल प्रॉपर क्या होता है, तो राइट आंसर इसका होता है ऑप्शन ए मुख्य शीर्षक। अगला प्रश्न कह रहा है कि RDA किसे प्रतिस्थापित किया गया था, RDA, तो RDA जो है AACR सेकंड को प्रतिस्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सब्जेक्ट कैटलॉग का मुख्य उद्देश्य जो है क्या होता है, सब्जेक्ट कैटलॉग का मुख्य उद्देश्य होता है विषय की जानकारी, विषय से जानकारी ढूंढना, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि चेन प्रोडक्टर क्या किसने विकसित किया, चेन श्रृंखला को जो है किसके द्वारा जो है विकसित किया गया था, तो ये रंगनाथन के द्वारा जो है चेन श्रृंखला को जो है विकसित किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्क का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, मार्क का उपयोग जो है मेटा डाटा कोडिंग के लिए जो है किया जाता है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि रंगनाथन की 5 लॉस में जो है तीसरा सिद्धांत जो है क्या है, तो तीसरा सिद्धांत कह रहा है कि हर पुस्तक को जो है उसका पाठक मिले, ठीक है। पुस्तक को बचाइए, समय बचाइए, हर पाठक को उसकी पुस्तक दें, नहीं नहीं, तीसरा सिद्धांत, इसमें जितने भी ऑप्शन हैं थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हर पुस्तक को उसका पाठक मिले, ऑप्शन में नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि DDC में एक्सिलरी टेबल किस काम में आता है, एक्सिलरी टेबल का काम क्या होता है, तो उप विषयों का विस्तार करने से रिलेटिव है, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है RDA का मुख्य ध्यान किस पर होता है, RDA का मुख्य ध्यान जो है किस पर होता है, तो उपयोगकर्ता केंद्रित विवरण पर होता है, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मेन एंट्री कार्ड में किसकी जानकारी होती है, मेन एंट्री कार्ड में जो है पुस्तक का पूर्ण विवरण होता है, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्लासिफाइड कैटलॉग का उद्देश्य क्या है,
क्लासिफाइड कैटलॉग का उद्देश्य जो है क्या होता है, तो ये सामग्री के अनुसार जो है विवरण से रिलेटिव है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूडीसी का फुल फॉर्म क्या होगा। यूडीसी का जो है पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि Z39.50 जो है किससे रिलेटिव है, तो ये आपका जो है डाटाबेस सर्चिंग से रिलेटिव है, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तक की माप को कौन सा क्षेत्र दर्शाता है। पुस्तक की माप को कौन सा क्षेत्र दर्शाता है, तो राइट आंसर होगा 300। अगला प्रश्न कह रहा है कि डीडीसी का कौन सा संस्करण वर्तमान उपयोग में है, तो वर्तमान में जो है 23वां संस्करण जो है उपयोग में है, और 23वां संस्करण वेब डीबी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्क 21 किस प्रकार की स्कीमा है, तो ये जो है मार्क 21 ये मशीन रिट्रीवेबल है। अगला प्रश्न कह रहा है कि AACR सेकंड में पुस्तक के संपादक की जानकारी जो है कहाँ प्रोवाइड की जाती है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्षेत्र में। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीसी में एम का मतलब क्या होता है। सीसी में एम का मतलब होता है मैटर। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी सूची प्रणाली पुस्तक को केवल एक विषय के आधार पर सूचीबद्ध करती है। कौन सी जो है सूचीबद्ध जो है करती है, तो क्लासिफाइड कैटलॉग जो है करती है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूडीसी में प्लस जो साइन होता है, प्लस प्रतीक का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है, तो ये समांतर विषयों को जोड़ने के लिए किया जाता है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आईएसबीडी का मुख्य कार्य क्या है। आईएसबीडी का मुख्य कार्य जो है होता है सूची विवरण का मानकीकरण से रिलेटिव है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सब्जेक्ट हेडिंग किसमें उपयोग होता है। सब्जेक्ट हेडिंग किसमें उपयोग किया जाता है, तो ये जो है कैटलॉगिंग में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कॉलम क्लासिफिकेशन किस प्रकार का क्लासिफिकेशन है, तो ये जो है ऑप्शन बी होगा, सिंथेटिक्स है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आरडीए के अंतर्गत वर्क का क्या अर्थ होता है। वर्क का अर्थ होता है एक बौद्धिक निर्माण, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कटर नंबर मुख्यतः क्या दर्शाता है। कटर नंबर जो है मुख्यतः क्या दर्शाता है, तो ये लेखक को दर्शाता है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन का उपयोग कहाँ अधिक होता है, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का विकास जो है अमेरिका में ही किया गया था। ये अगला प्रश्न कह रहा है कि AACR सेकंड का पहला भाग किस पर आधारित है। ये जो है किस पर आधारित होता है, तो ये पुस्तक सामग्री पर आधारित होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्लास नंबर प्लस बुक नंबर बराबर क्या होता है, तो ये जो है काल नंबर के नाम से जानते हैं, जिसमें जो है क्लास नंबर और बुक नंबर होता है, उसे क्लास नंबर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्क में 100 फील्ड किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो 100 जो है ये लेखक के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कोलन क्लासिफिकेशन में टाइम को कौन दर्शाता है, तो टाइम को टी के द्वारा दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डेसिमल पॉइंट डीडीसी में किसके लिए प्रयोग होता है, किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो ये उपवर्ग के लिए किया जाता है। ठीक है, डेसिमल पॉइंट यानी कि इसका। अगला प्रश्न कह रहा है कि आरडीए का पूरा नाम क्या होगा, तो आरडीए का पूरा नाम रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी सूचीकरण प्रणाली फैसेट नहीं है, नहीं कह रहा है, तो डीडीसी जो है नहीं है, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है सीसीएफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है। सीसीएफ का उपयोग जो है कैटलॉग विनिमय के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सब्जेक्ट हेडिंग के लिए कौन सी सूची प्रसिद्ध है। सब्जेक्ट हेडिंग के लिए जो है आपका LCSH। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन सी प्रविष्टि वैकल्पिक शीर्षक को दर्शाती है।
वैकल्पिक दिशा को जो है कौन सी दर्शाती है प्रविष्टि? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, पैरेलल टाइटल जो है दर्शाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रंगनाथन के अनुसार बुक नंबर क्या दर्शाता है? बुक नंबर जो है ये क्या दर्शाता है? तो यूनिक आइडेंटिटी ऑफ बुक को दर्शाता है, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ट्रिपल सी किसने विकसित की थी? तो रंगनाथन के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि डीडीसी का मुख्य दोष क्या है? तो डीडीसी का मुख्य दोष है सब्जेक्ट ओवर लैपिंग जो है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पैरेलल टाइटल जो है किस प्रकार का शीर्षक है? ये किस प्रकार का शीर्षक है? तो ये अनुवादित शीर्षक है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है आईएसबीडी का विकास किसने किया? आईएसबीडी का विकास जो है इफ्ला ने किया है। अगला प्रश्न कह रहा है कोलन क्लासिफिकेशन में पीएमईएसटी में ई क्या दर्शाता है? तो ये एनर्जी को दर्शाता है। अगला प्रश्न कह रहा है सूचीकरण सूची विवरण में एडिशन स्टेटमेंट कहाँ होता है? ये कहाँ पे होता है एडिशन स्टेटमेंट? तो ये जो है टाइटल स्टेटमेंट के जो है बाद होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूडीसी में अंक 004 किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये जो है कंप्यूटर विज्ञान का करता है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोलन क्लासिफिकेशन में पीएमईएसटी में यस क्या दर्शाता है? तो ये स्पेस को दर्शाता है। अगला प्रश्न कह रहा है यूडीसी का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? यह कहाँ होता है? तो ये जो है विशेष पुस्तकालयों में जो है यूडीसी का जो है प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी योजना पुस्तक की शारीरिक संरचना को दर्शाती है, यानी फिजिकल डिस्क्रिप्शन दर्शाती है? तो आईएसबीडी, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है टाइटल स्टेटमेंट में क्या शामिल नहीं होता है? क्या शामिल नहीं होता है? तो सीरियल्स टाइटल जो है नहीं शामिल होता है, बाकी ये तीनों होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एंट्री एलिमेंट का प्रयोग जो है किसमें किया जाता है? तो कैटलॉग एंट्री में जो है किया जाता है, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है मार्क फॉर्मेट में 245 फील्ड जो है किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो मार्क फॉर्मेट में जो है ये शीर्षक के लिए जो है प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी प्रणाली विशेष रूप से श्रृंखला शीर्षकों को जो है व्यवस्थित करती है? कौन सी प्रणाली है? तो सीरियल्स शेयर्स कार्ड जो है ये है। अगला प्रश्न है कि डीडीसी में ये जो चिन्ह होता है इस तरीके का चिन्ह किस कार्य के लिए जो है दिया जाता है? तो ये जो है उपवर्गों के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कटर सैनबोर्न तालिका जो है किससे रिलेटिव है? कटर सैनबोर्न तालिका जो है ये किससे रिलेटिव है? तो ये जो है बुक नंबर से रिलेटिव है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है कौन सा सॉफ्टवेयर सूचीकरण के लिए नहीं है? नहीं है एमएस वर्ड जो है ये नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एनालिटिकल एंट्री का प्रयोग किस स्थिति में होता है? एनालिटिकल एंट्री का प्रयोग जो है किस स्थिति में होता है? तो चैप्टर और पार्ट्स के लिए जो है किया जाता है, ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है कि मार्क का उपयोग मुख्यतः जो है किसमें किया जाता है? तो ये जो है कंप्यूटरकृत कैटलॉगिंग में जो है मार्क का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कौन सी प्रणाली सेल्फ लिस्ट से रिलेटिव है? तो क्लासिफिकेशन सेल्फ लिस्ट से रिलेटिव है। अगला प्रश्न है कि एएसीआर सेकंड का उद्देश्य जो है क्या है? उद्देश्य जो है क्या है? तो ये जो है पुस्तक विवरण को मानकीकृत करने से रिलेटिव है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डीडीसी में 800 से 899 का वर्ग जो है किसके लिए किया जाता है? देखिए जो है डीडीसी में 000 से स्टार्ट होके सॉरी 00 से स्टार्ट होके जो है 99 तक जो है एक वर्ग में रखा जाता है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो है किसके लिए है? तो ये जो है आपका साहित्यिक से रिलेटिव है। अगला प्रश्न कह रहा है कि
कोलन क्लासिफिकेशन का कौन सा संस्करण जो है अंतिम था? कोलन क्लासिफिकेशन का कौन सा संस्करण अंतिम था? तो राइट आंसर है 7वां संस्करण जो है अंतिम था। अगला प्रश्न है कैटलॉगिंग की प्रक्रिया में पहला चरण जो है क्या होता है? तो पहला चरण कैटलॉगिंग में होता है दस्तावेज की जांच करना, यानी कि डॉक्यूमेंट की जांच करना। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी प्रविष्टि केवल शेयर्स सीरीज को दर्शाती है? सीरीज को जो है दर्शाती है कौन सी एंट्री? तो ये आपकी सीरीज एंट्री होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीसीएफ का प्रयोग मुख्यतः होता है, सीसीएफ का प्रयोग जो है किसमें किया जाता है? तो ये जो है डाटा विनिमय में जो है किया जाता है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है आईएसबीएन किस संस्था द्वारा जो है जारी किया जाता है भारत में? ये प्रश्न जो है इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था, राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी। अगला प्रश्न है कि कौन सी प्रणाली सबसे पुरानी पद्धति सूची जो है मानी जाती है? कौन सी प्रणाली जो है सबसे पुरानी पद्धति मानी जाती है? तो डिक्शनरी कैटलॉग जो है ये सबसे पुरानी मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि डीडीसी में 300 से लेकर 399 किस विषय से रिलेटिव है? तो ये आपका जो है समाज शास्त्र से रिलेटिव है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एएसीआर सेकंड में कितने मुख्य भाग होते हैं? तो 2 मुख्य भाग एएसीआर में होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बुक नंबर का उद्देश्य क्या है? बुक नंबर का उद्देश्य जो है क्या होता है? तो पुस्तक की यूनिक पहचान। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोलन क्लासिफिकेशन का उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है? तो कोलन का प्रयोग जो है भारत में होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एएसीआर 2 प्रकाशित हुआ, एएसीआर 2 जो है किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो राइट आंसर 1978 में प्रकाशित हुआ और इसमें संशोधन जो है 2002 में हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी स्कीमा डिजिटल संसाधनों का विवरण देती है? कौन सी देती है? तो राइट आंसर है डबलिन कोर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि लाइब्रेरी कैटलॉग के मुख्य उद्देश्य में क्या या कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? तो निर्धारण। अगला प्रश्न है कि कौन सा स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी कंट्रोल जो है सुनिश्चित करता है? कौन सुनिश्चित करता है? तो अथॉरिटी फाइल जो है यही सुनिश्चित करती है स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी कंट्रोल को। अगला प्रश्न है कि अथॉरिटी फाइल का उपयोग जो है किसमें किया जाता है? तो ये जो है विषय मानकीकरण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पैरेलल टाइटल किस स्थिति में होता है? किस स्थिति में होता है? तो ये जो है 2 भाषाओं में होता है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेल्फ लिस्ट में क्या होता है? सेल्फ लिस्ट में जो है क्या होता है? तो वर्गीकृत पुस्तकों की सूची होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एनालिटिकल एंट्री का उपयोग होता है, इसका उपयोग जो है किसमें किया जाता है? तो एक खंड विशेष के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी पद्धति सूचीकरण में उपयोग नहीं होती है? नहीं होती है तो डेसिमल नहीं होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीसीएफ का पूरा नाम क्या होगा? तो सीसीएफ का पूरा नाम है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। अगला प्रश्न कह रहा है कि डीडीसी को अपडेट कौन करता है? डीडीसी को अपडेट कौन करता है? तो ओसीएलसी के पास कॉपीराइट है, मैंने पहले ही बताया है कि इसे ओसीएलसी के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस काल नंबर में कटर नंबर नहीं होता है? नहीं होता है तो यूडीसी में जो है नहीं होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्क रिकॉर्ड में 008 फील्ड होती है, ये किसके लिए जो है किया जाता है? तो राइट आंसर है कंट्रोल डाटा के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड में एक्सेस पॉइंट का कार्य क्या है? एक्सेस पॉइंट का कार्य होता है रिट्रेवल में सहायता करना। अगला प्रश्न है कि एएसीआर सेकंड में टाइटल प्रॉपर की परिभाषा है, टाइटल प्रॉपर की परिभाषा जो है क्या है? तो राइट आंसर है प्राइमरी टाइटल, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है कि क्लासिफाइड कैटलॉग का मुख्य लाभ क्या है?
मुख्य लाभ क्या है? तो विषय आधारित खोज। अगला प्रश्न है कि LCSH किस प्रकार का हेडिंग है? किस प्रकार का हेडिंग है? तो ये सब्जेक्ट, ठीक है, ये यस जो दिया हुआ है ये सब्जेक्ट हेडिंग ही है, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्क में 650 फील्ड का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है? 650 का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है? तो ये विषय के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि DDC में 900 से लेकर 999 क्या दर्शाता है? ये जो है क्या दर्शाता है? तो ये भूगोल और जीवनी को दर्शाता है, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोलन क्लासिफिकेशन में टी जो है क्या दर्शाता है? ये टाइम को दर्शाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेल्फ लिस्ट को तैयार किया जाता है। सेल्फ लिस्ट को किसके लिए तैयार किया जाता है? तो ये कैटलॉग कोड से, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है यूडीसी का मुख्य लाभ है। यूडीसी का मुख्य लाभ क्या है? तो ये अधिक लचीलापन है, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है कि मार्क रिकॉर्ड किस फॉर्मेट में होता है? तो ये मशीनी रिट्रेबल होता है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि AACR सेकंड में पुस्तक का आकार कहाँ दर्शाया जाता है? AACR में पुस्तक का आकार जो है कहाँ दर्शाया जाता है? तो ये फिजिकल डिस्क्रिप्शन जो होता है उसमें दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि RDA किस सिद्धांत पर आधारित है? RDA जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये जो है FRBR पर आधारित है, ठीक है। तो दोस्तों जो है मैंने आपका समय अधिक नहीं लिया होगा, सीधा क्वेश्चन आंसर किया है और टेलीग्राम पे जो है इसकी PDF पड़ी हुई है। तो आप लोगों से सिर्फ इतने ही रिक्वेस्ट कि कम से कम जाने से पहले लाइक जरूर कर